हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम होगा ड्रीम अंटिल डेथ। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। वेल मैं पहले ये बोल देता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले, जो भी हम लोग अपलोड करेंगे। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। सो लेट्स बिगिन। मुझे हर रात एक सपना आता है, एंड वो जो सपना है उसे हम अच्छा नहीं बोल सकते। वो एक हॉरिबल नाइटमेयर है मेरे लिए। ये जो नाइटमेयर है इसमें मैं बस एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स को देखता हूँ। एक ऐसा नाइटमेयर जहाँ पे जो पूरी एंटायर दुनिया है वो एक लिविंग हेल बन चुकी है। एंड मैं जो कि इस दुनिया में, यानी कि इस नाइटमेयर में, एक कुत्ते की तरह हूँ जिसके सामने एक पैनल आ चुका है जिसमें लिखा है कि ये मेरा मेन क्वेस्ट है। जितने भी जॉम्बीज है इस दुनिया में मुझे उन सबको मारना पड़ेगा, एंड इसके बदले में मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा जो ये होगा कि ये जो दुनिया है वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी। मैं जो कि एक हंटर बन चुका हूँ जिसका बस एक ही मकसद है कि ये जितने भी zombies है उन सबको मार डालना है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे इस जर्नी को। एंड हमारा ये जो कैरेक्टर होता है वह अपने हाथ में एक स्विच रहता है जिसको प्रेस करता है, जिसके वजह से उसका वो जो लिविंग हेल वाला वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जगहों में ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मे बी उसने बॉम्ब इम्प्लांट करके रखा हुआ है हर एक जगह। एंड जो नीचे में सारे zombies है वो सब इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी हमारा जो कैरेक्टर है वो डायरेक्टली नीचे कूद जाता है, एंड उसके हाथ में चेन है। वो नीचे कूदने के बाद जो zombies है उसके नीचे में उन सबको मारने लग जाता है। एंड वो जैसे जैसे नीचे पहुंचता है जितने भी आसपास के zombies है वो सब उसके ऊपर रश करने लग जाते हैं उसे मारने के लिए। बट हमारा ये जो कैरेक्टर है वो अभी ड्रीम में ऑलमोस्ट इतना केपेबल हो चुका है कि वो सारे zombies को मार सकता है। उसके हाथ में एक चेन है जिसकी वजह से वो लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है एंड सबको मार रहा है। वो ये कहता है कि ये जो डैम मॉन्स्टर्स है इनका मैं क्या ही करूं, और वो सबको मार देता है। तो वो ये सोचता है कि लेकिन एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? क्या ये एक अर्थक्वेक है? प्लीज़ अब कुछ गड़बड़ ना हो बस। एंड वो अपने साइड में देखता है कि उधर की ज़मीन फट रही है, एंड उधर से एक बड़ा सा वॉर्म निकल के आता है जिसको देखने के बाद ये सोचता है कि ये तो बहुत ही गंदा, पूरे तरीके से ये तो हेल बन चुका है। एंड वो जो वॉर्म होता है वो हमारे कैरेक्टर को खा जाता है। एंड फिर वहाँ पे एक पैनल दिखता है हमें कि तुम्हारा जो क्वेस्ट है वो फेल हो चुका है, तुम मारे जा चुके हो। एंड यहाँ पे ये जो सीन सपना देख रहा था ये अचानक से उठता है, क्योंकि हम मौत के बाद क्या होता है वो नहीं देख सकते हैं। ये उठने के बाद बोलता है कि फक, ये कितना ज़्यादा अनफेयर है मेरे लिए। फिर वहाँ पे सीन कट हो जाता है एंड हमें दूसरा पैनल दिखाया जा रहा है जहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि जो भी नाइटमेयर मुझे आया था कल रात को वो मैंने इस बुक में लिख दिया है। एंड ये जो लड़की है वो एक साइकेट्रिस्ट है जिसका नाम है चोई नाए। तो चोई जो होती है वो ये बोलती है कि ये तुम्हारा 99 वाला ड्रीम है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इट फेल लाइक कि सिर्फ कल ही तुम इतने ज़्यादा रो रहे थे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के, अब देखो तुम कितने ज़्यादा ग्रो हो चुके हो। एंड ये बात हमारा कैरेक्टर सुन रहा होता है। वो ये सोचता है कि 2 साल पहले ही मुझे एक नाइटमेयर आया था जो कि विदाउट एनी रीज़न आया, एंड कॉन्स्टेंटली वही जो नाइटमेयर है वो रिपीट होने लगा, जिसमें मुझे वल्नरेबल जो लोग होते हैं उन सब की मौतें दिखने लगी। एंड मैं ऐसे ही चौक चौक के हमेशा उठता था, जिसके वजह से मेरा जो लाइफ है वो पूरे तरीके से ख़राब हो गया। मैं मर रहा था हर एक दिन, फिजिकली और मेंटली दोनों। तब से ही मैं साइकेट्रिक काउंसलिंग ले रहा हूँ उन्हीं सब सपनों की वजह से। जब मैं पहली बार साइकेट्रिस्ट चोई के पास आया था तो उन्होंने मुझे चौक के बोला था कि प्लीज़ बैठो, तुमने रिक्वेस्ट किया है काउंसलिंग क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स बहुत ख़राब आते हैं। तभी ये कहता है कि हाँ। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे टाइप के नाइटमेयर्स आते हैं, एंड ये कहता है कि zombies, डॉक्टर, zombies। एंड वो सोचता है कि तभी से मेरा जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो गया, यानी कि मेरा काउंसलिंग, हिप्नोसिस, मेडिकेशंस, सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, बट जो नाइटमेयर्स है वो गए ही नहीं। मैं हमेशा चौक के उठता एंड ऐसे ही टायर्ड रहता हमेशा, क्योंकि मेरी स्लीप कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तभी मुझे साइकेट्रिस्ट जोई ने बोला कि तुमने मेंशन किया है कि तुम्हें जो नाइटमेयर्स आते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, राइट? इन्होंने मुझे एक बुक दी जिसका बारे में मैंने पूछा कि ये आखिर क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ड्रीम्स आते हैं जो रिपीट होते हैं तो प्लीज़ उन्हें इसमें लिखते जाओ, एंड मैं फोकस करूँगी उन सब ड्रीम्स में। ये कहता है कि आप फोकस करोगे मेरे नाइटमेयर्स में। एंड जोई कहती है कि हाँ, फर्स्टली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम अपने ड्रीम में कहाँ नहीं जा सकते हो एंड कहाँ जा सकते हो। सो ट्राई करना रिमेंबर करने के लिए एज मच एज पॉसिबल, एंड जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं उसको लिखते रहना। जिसको देखने के बाद वो थोड़ा बहुत सोचता है एंड थिंक करता है कि ओके। फिर से उसे सपना आता है एंड वो देख रहा है कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स शुरू हो चुका है। वो सपने में ये सोचता है कि जो स्टोरेज रूम है उसमें मुझे जाना चाहिए, एज चोई ने मुझे बताया था, क्योंकि वहाँ पे वेपन्स वगैरह हो सकते हैं
एंड वो सपने में ही कॉन्शियस है कहने जाने पे। एंड वो कहता है कि राइट, मुझे वही करना पड़ेगा जैसा मुझे साइकेट्रिस्ट ने बोला है। एंड वो भाग के जाता है स्टोरेज रूम में, जहाँ से वो एक क्रोबार उठाता है काइंड ऑफ, और उस वेपन को लेके वो जाके उस जॉम्बी को स्ट्राइक कर देता है। उस जॉम्बी को मारने के बाद वो ये सोचता है कि फाइनली मैंने ये कर दिया। एंड उसी दिन से उसका जो नाइटमेयर है वो चेंज होना शुरू हो गया। तभी प्रेजेंट डे जो साइकेट्रिस्ट है वो ये कह रही होती है कि एनीवे, आई थिंक कि मैं खुद भी अपने लिमिट में जा चुकी हूँ। क्या तुम अपने जो 100 एपिसोड है, यानी कि तुम्हारा 100वां जो ड्रीम है, उसमें अकेले ही ट्रैवल करने वाले हो? तभी ये कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता है, जितना मुझे पता है, ह्यूमंस जो होते हैं वो और ज़्यादा घिनौने होते हैं zombies से भी। तभी जो ये कहती है कि बट डेफिनेटली अच्छे लोग भी तो हैं। एंड ये कहता है कि जो अच्छे लोग हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं अब। इन्हें ऐसे ही बोल के कॉफ़ी पीने लगता है। फिर वो कहता है कि इवन इफ़ ये बस एक ड्रीम है, मैंने बस एक या दो ही अच्छे लोग देखे हैं जो मेरे वजह से मारे गए थे मुझे बचाने के चक्कर में। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास पावर है सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैसे भी लोग पागल हो जाएंगे अगर वो बार बार यही सब चीज़ें देखते रहेंगे जो मैं देखता हूँ। एंड जो सोच रही होती है कि वेल, जो ड्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा रियल फील हुआ होगा इससे, क्योंकि जो शौक है उसके कॉमरेड्स को लूज़ करने का, वो भी बहुत बड़ा फील हो रहा है। फिर वो ऐसे ही उस नोटबुक को बंद करती है, काइंड ऑफ डायरी को, और वो उठ के कहती है कि ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है तो हमें जाना चाहिए, कुछ सूप वगैरह पी लेना चाहिए लंच के लिए। एंड वो जाते जाते ये कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, चिंता मत करो। एंड फिर ऐसे ही सनी डे है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट जैसा होता है कुछ तो है, जहाँ पे ये लिखा है कि 10 पीपल फ्रॉम द नेशनली डिजिग्नेटेड आर्टिसन विलेज, जिसको देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 10 लोग हैं जो ह्यूमन कल्चरल प्रॉपर्टीज से है। तभी जो ये कहती है कि देयर इज़ नो रीज़न कि इसको हम एक आर्टिसन विलेज बोल सकते हैं, वैसे भी हमें भूख लगी है तो हमें अंदर जाना चाहिए। इन वो अंदर जाके ऐसे ही सूप वगैरह पीने लगते हैं। जो ये कहती है कि इतना ज़्यादा यमी है राइट। इन वो कहता है कि हाँ। तभी हमारा जो कैरेक्टर है वो नोटिस करता है कि उधर पे एक शख्स है जो झगड़ा कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि सीरियसली सर, आखिर ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो? इंस्टेड मुझे पे करने के बजाय मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। एंड वो जो शख्स होता है वो दूसरे शख्स को ये बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर स्माइल कर रहे हो। एंड हमारा कैरेक्टर सोचता है कि इसकी आंखों से खून क्यों निकल रहा है, और वो ऐसे ही देख के थोड़ा थोड़ा पसीना पसीना होने लग जाता है। ये जो दूसरा शख्स होता है वो ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे पे करने दो। एंड हमारा कैरेक्टर घबराने लग जा रहा है उसे देख के। वो ये सोच रहा है कि नहीं, नो वे। जो ही कहती है कि क्या हुआ जेरिम, यानी कि हमारे कैरेक्टर का नाम है जेरिम। जेरिम कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये जो शख्स होता है ग्रीन टी शर्ट वाला, ये कहता है कि शिट, मैं अपना बस इस रेड में मिस कर दूंगा। वेल, तुम्हें इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड जैसे भी ये बोलता है कि दूसरा जो शख्स होता है वो उसके ऊपर कूद जाता है एंड उसे कंधे में काटने लग जाता है, और उधर पे ब्लड वगैरह पूरा गिरा रहता है। एंड हमारा जो जेरिम है ये इस चीज़ को देखता है और वो सोचता है कि जो नाइटमेयर जो मुझे इतने टाइम से टॉर्चर कर रहा था, हाँ, एक ड्रीम तो एक ड्रीम होता है ना, और एक रियलिटी रियलिटी, बट मेरा जो ड्रीम था वो अब रियलिटी बन चुका था। एंड ये कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक विशियस नाइटमेयर है। एंड वहाँ पे वो जो लड़का होता है जिसे काट लिया गया है वो चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड जेरिम पूरे तरीके से शॉक में है। वो यही सोच रहा है कि नाइटमेयर, ये जो नाइटमेयर है ये अब रियलिटी बन रहा है। एंड उधर पे वो लड़का, यानी कि वो शख्स गिरा पड़ा है, तड़प रहा है, खून से लथपथ है। जेरिम घबराया हुआ है क्योंकि उसे पता है कि ये जो इंसान है वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है जो बस तबाही ही ला सकता है और कुछ नहीं। जेरिम जो होता है वो अपनी आंखों के सामने उस शख्स को मरते हुए देख रहा है जो चिल्ला रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसके बाद वो अपनी नज़रें उठाता है और बाहर में देखता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ज़ॉम्बीस हैं जो लोगों को मार रहे हैं। सारे लोग चिल्ला रहे हैं प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। बट ये जो ज़ॉम्बीस है ये सब एक एक करके जितने भी ह्यूमंस हैं सबको मार रहे हैं। जेरिम ये सोचता है कि नहीं, ये एक नाइटमेयर है, ये पक्का एक नाइटमेयर है। मॉम, मॉम। वो अपनी माँ को याद कर रहा होता है बस। उसके पैर कांप रहे हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कहता है कि ये एक्सट्रीमली एक विशियस नाइटमेयर है मेरा, यानी कि मैं अभी भी सपने में हूँ, ये रियलिटी हो ही नहीं सकती है। वो देख रहा होता है वहाँ पे वो जो शख्स था वो अब मारा जा चुका है, ग्रीन टी शर्ट वाला। उसे उस जॉम्बी ने खा लिया है। वो जॉम्बी खड़ा होता है एंड जेरिम उसे बहुत सीरियसली देख रहा है। वो यही सोच रहा है कि ये पक्का ही एक नाइटमेयर है, लेकिन ये एक नाइटमेयर नहीं, अब ये एक रियलिटी है। वो जो zombies होते हैं वो अब जेरिम की तरफ रश करने लग जाते हैं एंड जेरिम उस मोमेंट पे अपना जो पॉट होता है जिसमें खाना रखा होता है उसको उठाता है और सीधा उस जॉम्बी के सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी को थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक तो हो जाता है। बट जेरिम सोचता है कि नहीं, अभी नहीं, ये बस इतने छोटे से अटैक से नहीं मारे जाएंगे, मुझे कुछ और चाहिए।
फिर वो वहाँ से एक झाड़ू जो जो पोछा मारने वाला होता है उसे उठाता है, उसे तोड़ता है एंड उसे एज अ वेपन यूज़ कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर ये वाला जॉम्बी है, एंड जैसे ही वो ये चीज़ सोच रहा होता है, वो जो जॉम्बी है वो डायरेक्टली इसके ऊपर रश कर रहा होता है खाने के लिए इसे। ये बिल्कुल इसके आंखों के सामने अपना मुंह खोल के आ रहा होता है, जिसको देखिए ये चौंकता तो है, पर जेरिम उसे बहुत इजीली डॉज भी कर लेता है। एंड जब ये डॉज कर रहा होता है, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अपने जितने भी नाइटमेयर्स का जो पावर रहता है जो ये सीख चुका था, लाइक रिफ्लेक्सेस एंड ऑल, उन सब का यूज़ करते हुए ये अपने वेपन से डायरेक्टली उस जॉम्बी के गले पे वार कर देता है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी गिर तो जाता है। एंड जेरिम ये सोच रहा है कि अभी क्या होगा, मे बी बिकॉज मेरे पास इतने सारे नाइटमेयर्स आ रखे हैं, लाइक मुझे सो जो मोमेंट्स है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसे एज अ रियलिटी। मेरा जो हेड है वो इमिजिएटली कूल डाउन हो रहा है, क्योंकि नाइटमेयर्स मेरे लिए अब रियलिटी बन चुके हैं एंड रियलिटी नाइटमेयर्स। तभी वहाँ पे चोई जो होती है वो कहती है कि जेरिम ये क्या हो रहा है। एंड जेरिम कहता है कि प्रोफेसर क्या आपको चोट लगी है। तभी चोई कहती है कि रेदर देन दैट जेरिम, जस्ट अभी तुमने मार डाला। एंड तभी जेरिम कहता है कि प्रोफेसर क्या आप बाहर में नहीं देख सकते हैं सिचुएशन कैसा है जस्ट नाउ, एंड अभी क्या हो रहा है बाहर में अच्छे से देखिए। जितनी भी चीज़ें बाहर में मूव कर रही है वो बस मूविंग कॉर्प्स है और कुछ नहीं, और उनमें इंसानियत नहीं है। इन अदर वर्ड्स ये सब zombies बन चुके हैं। जो ये कहती है कि क्या zombies, एंड तभी जेरी भी कहता है कि जो भी मैंने लिखा था उस नोट में वो सब रियलिटी बन चुका है। एंड जोई जो होती है वो उस बुक को देख रही होती है जिसमें जेरिम ने सारी चीज़ें लिखी है अपने नाइटमेयर के बारे में। तो उसके बाद जब ये सब चीज़ें चली रही होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसका शॉक इन दोनों को फील होता है। जेरिम जो होता है वो ये सोचता है कि जो टाइमिंग ऑफ द एक्सप्लोजन है, अगर ये मेरा ड्रीम है तो फिर जो गैस स्टेशन है वो एक्सप्लोड हुआ है। जिसको देखने के बाद जोई एकदम चौंकते हुए कहती है कि ओ माय गुडनेस ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। एंड जेरिम वहाँ पे सोच रहा होता है कि देयर इज नो डाउट कि दोनों मेरे ड्रीम और रियलिटी सेम है एग्जैक्टली, मीनिंग डैट कि ये आर्टिसन विलेज जो है वो बहुत जल्दी ही zombies से भर जाएगा पूरे तरीके से। एंड ये सब चीज़ें सोचने के बाद जेरिम फिर ये सोचता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ ये विलेज नहीं बल्कि राउंड 7 कोरिया, सियोल, राउंड 23 चाइना, द फॉरबिडन सिटी, राउंड 48 अमेरिका, न्यूयॉर्क, सारे 99 मेरे जो नाइटमेयर्स थे उन सब में ह्यूमंस का बस डिफीट हुआ है, यानी कि एक भी इंसानियत नहीं बची थी। जो zombies थे वो एंडलेसली ग्रो होते गए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, एंड जो ह्यूमंस थे उन्होंने पूरे तरीके से अपने सिविलाइजेशन को लूज कर लिया। ये एक वन साइडेड फाइट था शुरुआत से ही, और इंसान कभी इसमें एक चांस भी नहीं टिक पाते। जो ओनली फ्यूचर बचा हुआ है मेरे लिए वो सिर्फ ओनली वन है। जब मैं अपने बर्निंग होम टाउन को देख रहा हूँ मैं हेल्पलेसली सर्वाइव करना चाहता हूँ। एंड ये सब चीज़ें सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी फील कर रहा है। तभी जेरिम को एक रिंगिंग वाली साउंड आती है एंड वो अपने साइड में घूम के देखता है। एंड जैसे ही वो अपने साइड में देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल आ चुका है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्वेस्ट ज़ॉम्बी एक्सिलिएशन, जितने भी zombies है इस दुनिया में उन सबको मार डालो, रिवॉर्ड रिस्टोरेशन होगा, यानी कि तुम्हारी जो दुनिया है वापस से ठीक हो जाएगी। इसको देखने के बाद जेरेमी ये सोचता है कि कैसे उसके जो 99 सपना था उसमें उसे सेम वैसा ही क्वेस्ट का पैनल दिखा था। वो ये सोचता है कि जो फ्रेज है जो मैंने रिपीटेडली मेरे नाइटमेयर्स में देखा है, आखिर ये अभी है क्या चीज़। जो चीज़ मैं अपने सपने में देख रहा था आखिर वो मेरे आंखों के सामने कैसे आ सकता है, और जो क्वेस्ट का कंटेंट्स वगैरह है वो सब भी एकदम सेम है। एंड अभी एक दूसरा क्वेस्ट आ जाता है जिसमें ये रखा है ग्रेन गार्जिंग, प्रोटेक्ट करो प्रोफेसर चोई नाई को अपने घर तक, टाइम लिमिट 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट्स, रिवॉर्ड होगा ट्रांसमिशन। जिसको देखने के बाद जेरिम जो होता है वो पहले चौंकता है, फिर सोचते हुए अपनी आंखें बंद करता है और ये सोचता है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे पता है कि जो 99 नाइटमेयर्स है उन सबसे कैसे बचना है। और वो ये भी सोचता है कि जो मेन क्वेश्चन है वो ये भी है कि आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। एंड जैसे ही वो अपने स्किल को लेके सीरियस होता है वहाँ पे एक और पैनल आता है कि क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। जेरिम ये सोचता है कि एक ऐसा क्वेस्ट जिससे मैं कभी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे वो स्ट्रेन सी फीलिंग आई थी, एक ऐसी फीलिंग जिसमें मैंने ये सोचा कि मे बी इस चॉइस के साथ एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, एक ऐसा फ्यूचर जो पूरे तरीके से डिस्पेयर के साथ भरा हुआ था वो फ्यूचर। एंड वो येस की तरफ क्लिक कर देता है, बट वो जैसे ही क्लिक करने जाता है जोई जो होती है वो कहती है कि जेरिम क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। एंड वो स्माइल करते हुए कहता है कि यस मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा फ्लस्टर हो गया था। एंड वो सोचता है मन ही मन में कि राइट ये जो क्वेस्ट विंडो है ये सिर्फ मुझे ही विजिबल हो सकता है और किसी और को नहीं। जोई कहती है कि सच में
दैट्स अ रिलीफ। एंड वो एंड जेरिम जो होता है वो जॉम्बी की आवाज़ सुनता है तब तो वो अचानक से काइंड ऑफ सैड जैसा हो जाता है। और वो ये सोचता है कि जो चीज़ मैं उस नोट में नहीं लिख पाया था वो ये था कि जो प्रोफेसर चोई नाई है वो भी एक जॉम्बी बन जाती है। एंड ये सब चीज़ें सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रखा होता है। बट अचानक से उसके अंदर एक रेज आता है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को चेंज करेगा। तभी पीछे में एक जोर सा ब्लास्ट होता है। वो जो आर्टिसन विलेज है उसके अंदर में zombies घुसने स्टार्ट हो जाता है। तभी जेरिम चिल्लाता है कि प्रोफेसर भागिए। एंड वो दोनों ऐसे ही करके भागने लग जाते हैं बाहर में। एंड हमें बाहर में भी दिख रहा होता है कि पूरा का पूरा एरिया बस zombies से भरा हुआ है जिसके बीच से ये लोग भाग के जा रहे हैं। प्रोफेसर के पास इवन वो नोटबुक भी है जिसमें वो इतने सारे ड्रीम्स के बारे में लिख के रखा था, यानी कि 99 ड्रीम्स। तभी जेरिम जो होता है वो डायरेक्टली स्टोरेज रूम तक जाता है जहाँ पे उसे पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेपन जैसा होगा, जैसे कि पिछली बार उसे क्रोबार मिला था अपने सपने में। वो अंदर जाके बहुत ज़्यादा हाँफता है और वो वहाँ पे एक दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। जो ही सोच रही होती है कि क्या हुआ। एंड वो कहती है कि जेरिम। एंड वहाँ पे जेरिम जो होता है वो वहाँ से चेन निकाल के लाता है, वो जो लोहे का बड़ा हुआ चेन। एंड वो कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग अब से इन जॉबिस को हेड ऑन फेस करेंगे जब तक मैं तुम्हें अपने घर ले ही लेके जाता। जिसको सुनने के बाद जोई कहती है कि क्या। एंड फिर वो उस मेन दरवाजे को खोल देता है। जितने भी zombies है सब उनकी तरफ में अब देख रहे हैं। बट जेरिम जो है वो पूरे तरीके से अलग ही फियर्स तरीके से उन्हें देख रहा है, अपने हाथ में वो चेन लेके। वो उसके दिमाग में भी वो क्वेस्ट चल रहा है जिसमें उसे एक ग्रेट गार्डियन का टैग मिल रहा है। वो प्रोटेक्ट करेगा प्रोफेसर चोई नाई को अपने घर तक 180 मिनट्स के लिए, तो उसे रिवॉर्ड में ट्रांसमिशन स्किल मिलेगी। एंड जेरिम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फियर्स हो रखा है। जितने भी zombies होते हैं वो उसकी तरफ में रश करने लग जाते हैं। बट वो अपने चेन का इस्तेमाल करके उसे घुमाने लग जाता है और ऐसे ही करके सारे जितने भी zombies है उन सबको स्मैश करने लग जाता है। वो उस चेन को ऐसे यूज़ कर रहा है जैसे वो कितने सालों से उस चेन से खेल रहा है, लोगों को मार रहा है। एंड ये चीज़ जोई देख रही होती है। जेरिन सारे zombies के ऊपर बहुत इजीली रश कर रहा है, सबको मार रहा है। देयर इज नो बैकिंग ऑफ। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरिम जो होता है वो अपना चेन स्विंग करते हुए ये सोच रहा होता है कि मे बी सिंस मैंने ऑलरेडी एनकाउंटर कर लिया है ये सब चीज़ें अपने ड्रीम में, तो इसी वजह से ये जो फीलिंग होती है इन चेन को स्विंग करने की वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। एंड ऐसे ही करके वो अपने चेन्स को स्विंग करने लग जाता है और जितने भी zombies है वो बस एम कर रहा है उनके हेड पे। तभी चोई जो होती है वो जेरिम की तरफ देख के ये सोचती है कि कैसे उसने जेरिम को ये बोला था कि अगर तुम अपने सपने में हमेशा चेन क्यों यूज़ करते हो एज अ वेपन। एंड जेरिम ने बोला था कि ओ आखिर चेन्स क्यों। एंड वहीं पे जेरिम जो होता है वो उधर पे zombies को मार रहा होता है और उसका चेन स्विंग करने का जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, एज इफ वो बचपन से उन चेन्स को स्विंग कर रहा है। एंड जोई सोचती है कि आखिर जेरिम ने उस टाइम पे क्या बोला था। जेरिम ने ये बोला था कि जब वो अपने सपने में होता है तो वो सबसे पहले चेन्स को ईजिली ढूंढ सकता है ड्रीम के स्टार्टिंग में। एंड जो रेंज ऑफ इसका अटैक होता है ड्यूरेबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है किसी भी चाकू या फिर क्रोवार के कंपैरिजन में। एंड जेरिम उस चीज़ को देख के ये सोचती है कि मैं अभी उस सपने को रियलिटी में देख रही हूँ, वो भी मेरी आंखों के सामने, जब जेरिम जो है वो उस चेन को स्विंग कर रहा है। एंड उधर पे जेरिम जो होता है उसके पीछे zombies भाग के आ रहे होते हैं। एंड वो घूमता है और अपने चेन को आगे कर देता है। पर जो जॉम्बी होता है वो उसके चेन को दांत से चबाने लग जाता है, काटने लग जाता है। जिसको देखने के बाद जेरिम कहता है कि इसे और टाइटली बाइट करो यू इडियट। एंड वो उस चेन को जब वो जॉम्बी काट ही रहा होता है एक साइड से पूरे तरीके से पुल कर देता है जिसकी वजह से वो चेन उस जॉम्बी के दांत में स्लाइड हो जाती है। एंड उसके सारे दांत टूट जाते हैं और उसका मुंह जो है वो भी टूट जाता है। एंड उसे जेरिम दूसरे तरफ फेंक देता है। फिर वो चिल्लाने लग जाता है कि फाइनली फाइनली मैं इस चीज़ को मास्टर कर पा रहा हूँ। इस चीज़ को चोई अभी भी बहुत हैरानी से देख रही है। जब जेरिम उन zombies को मार रहा होता है दूसरा zombie उसके पीछे में कूदने ही वाला होता है। तभी जेरिम अपने चेन को स्विंग करता है, उस चेन को अपने पैरों से किक करता है। जिस चीज़ को चोई जब देखती है वो कहती है कि इसने अपनी चेन को क्यों किक किया। ओ वो देखो, वो जो चेन है वो तो उसका डायरेक्शन अब चेंज कर रहा है। एंड जो चेन होता है सिंस उसने उसे ऐसे तरीके से किक किया है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। एंड वो जाके सीधा उस जॉम्बी के सर को फोड़ देता है। जेरिम उस चीज़ को, जैसे कि हमें पता है डेमन स्लेयर का ग्यो में उसका जो लास्ट का फाइट सीन था बिल्कुल उसी तरीके से इसे स्विंग कर रहा है। वेल अगर तुम्हें डेमन स्लेयर पसंद है तो तुम कमेंट कर सकते हो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर। वेल मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फिलहाल के लिए तो हमारा इनोस्के है एंड सेकंड में ग्योमे है ऑब्वियसली। वेल मैंने मांगा पढ़ी है तो मुझे ये दोनों इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल लेट्स कंटिन्यू टू द स्टोरी। उसके बाद ही जेरिम जो होता है वो अपने चेन को
बहुत अच्छे से स्विंग करने के बाद उन सारे ज़ॉम्बीज़ पे रश कर देता है एंड जोई अभी भी घबराते हुए साइलेंटली बस देख रही है। उसके सामने एक सेवियर खड़ा हुआ है, एक ऐसा हीरो जो शायद से उसके सपने में आता हो। एंड जेरिम एक कूल सा पोज़ देता है। फिर वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और आ रहे हैं, वो भी उनकी तरफ रश करते हुए। तभी वो जोई को बोलता है कि जल्दी से प्रोफ़ेसर भागिए मेरे तरफ। एंड वो उसकी तरफ भागती है, फिर वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। ऐसे ही भागते-भागते हमें दिख रहा होता है कि वो माउंटेन्स वाले एरिया में पहुँच गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाली है, मतलब वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह है नहीं। एंड वहाँ पे एक घर होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहे हैं। जेरिन बोलता है कि अच्छी चीज़ ये है कि इस एरिया में एक डिसर्टेड हाउस है, जहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है आस-पास, हमें अंदर जाना चाहिए। एंड जोई बोलती है कि ठीक है। फिर वो लोग अपने घर के अंदर जैसे ही आते हैं, जोई जो होती है, वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है, उसकी बॉडी में फुल फैटीग फ़ील हो रहा होगा उसे। जेरिन बोलता है कि प्रोफ़ेसर क्या हुआ? तभी वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं बस रिलीफ़ हूँ। एंड फिर जेरिन उनकी हेल्प करता है वो अंदर ले जाने के लिए। वो कहता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आप उस सोफ़े में बैठ जाइए। वो कहती है कि थैंक यू एंड वो बैठ जाती है। तभी जेरिन के सामने वो पैनल आ जाता है, जहाँ पे ये लिखा रहता है कि तुम्हारा जो क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा जो ट्रांसमिशन स्किल है वो अब ऑब्टेन कर सकते हो तुम। जेरेमी उस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि नाइस, मेरा जो ट्रांसमिशन स्किल का रैंक है वो एफ है, मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ एक स्किल, वो भी एक एक्सपर्ट से। वो सोचता है कि ट्रांसमिशन, वेल आखिर एक्सपर्ट का मीनिंग क्या है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वेल एक लिमिट होना चाहिए लोगों को क्लूलेस छोड़ने का, और इस सिस्टम ने उस हद को पार कर दिया है। तभी वो जैसे ही चोई की तरफ देखता है, वहाँ पे एक एरो जैसा बना हुआ होता है इसके सर पे, जहाँ पे ये लिखा होता है कि ये एक ऐसी इंसान है जो तुम्हें फेवर करती है, तो तुम इनसे ट्रांसमिशन स्किल्स सीख सकते हो। जिसको देखने के बाद जेरिम सोचता है कि ठीक है, क्या मुझे अभी यहीं पे ट्राई करना चाहिए ये। एंड वो बोलता है एक्टिवेट स्किल ट्रांसमिशन। एंड वहाँ पे एक बैरियर जैसा बन जाता है, जहाँ पे बहुत सारा एनर्जी फ्लो कर रहा है, वहाँ पे साइन लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट चोई को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है, तो वो आराम से ही बैठी है, जिसको देखते ही जेरिम सोचता है कि क्या ये एक भी रिएक्शन नहीं दे रही है, मे बी बिकॉज वो देख नहीं सकती है ये। एंड तभी फिर वहाँ पे एक और पैनल आता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ऑब्टेन कर लिया है एक स्किल। वहाँ पे पैनल में हमें दिखता है कि स्किल मेंटल केयर है, रैंक एफ, तुम किसी की भी स्पिरिट को हील कर सकते हो। जिसको देखते ही वो सोचता है कि फाइनली मैंने ऑब्टेन कर लिया है एक स्किल, एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल स्किल। वहीं दूसरी तरफ चोई जो होती है, वो अपना सिगरेट जला रही होती है एंड वो कहती है कि जेरिम, वो जो मॉन्स्टर्स अभी थे, क्या वो सच में ज़ॉम्बीज़ हैं? ये सब चीज़ें तो तुम्हारे नोटबुक में लिखी हुई है उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? और मे बी मुझे बस एक गंदा सा नाइटमेयर आ रहा है। जिसे देखने के बाद जेरिम सोचता है कि ये पैनिक कर रही है। शी इज़ रिलीव्ड कि ये भी ज़िंदा है एंड ऑल सारी चीज़ें, बट करेंटली वो मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रही है। सिंस ये जो मोमेंट्स हैं एंड सीन्स हैं, वो मैं ऑफन एनकाउंटर करता हूँ मेरे ड्रीम्स में, तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत सही है। इट्स माई चांस कि मैं अपने स्किल का यूज़ करूँ। एंड वो कहता है स्किल एक्टिवेशन मेंटल केयर। एंड वो जैसे ही ये चीज़ बोलता है, फिर से वो बैरियर फॉर्म हो जाता है एंड फिर पैनल्स आते हैं, जहाँ पे ये लिखा होता है कि स्किल सक्सीडेड, मेंटल स्किल एफ, एक्टिवेशन कंप्लीट। जो पर्सन का स्पिरिट है वो अब स्ट्रांग हो चुका है। एंड वहीं पे हमें चोई दिख रही होती है जो काम हो चुकी है, और वो अपना सिगरेट जो है वो क्या बोलते हैं उसे, एस्ट्रे में डाल देती है या फिर वो कप में डाल देती है। तभी चोई बोलती है कि वेल स्टिल इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग एटलीस्ट जिंदा है। तुम्हें नहीं लगता ये जो वर्ल्ड है वो वेल बाद में जाके तो ठीक हो ही जाएगा, सो हमें चेयर अप करना चाहिए। जो देखने के बाद पहले जेरिम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट फिर सोचता है सीरियस होकर कि ट्रांसमिशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, राइट? पर वेट मिनट, जो क्राफ्ट्समैन विलेज है जहाँ पे मैं रहा करता था, वहाँ पे सारे काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस थे, और अलग अलग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जिसके पास लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस थी, एंड वो सब रिसाइड करते हैं एज विलेजर्स। वेल इफ सो, ये सारी चीज़ें अब मेरे पास आई हैं। एंड वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि वो सारे स्किल्स को सीखेगा उस प्रोफेशनल से अगले बार से। वहीं पे हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है, एंड वो ज़ॉम्बी तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये ज़िंदा ही होगा। वो कहता है गू, एंड उसकी आंखें एंड दांत तो अनयूजुअल है वैसे नॉर्मल इंसानों से, बट उनका इन्फो हमें बताया जाता है कि ये है मार्शल आर्ट्स मास्टर पार्क डालबोंग, एज 73। उसके बाद ही हम देखते हैं कि जरीम जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि कुछ महीने पहले ही मुझे नाइटमेयर्स आए थे, वो भी 10 बार एक ही रूम में, जिसकी वजह से मैं पूरे तरीके से ड्रेन हो गया था। एंड उसका शक्ल बिल्कुल एक बूढ़े आदमी का जैसा लग रहा है। तभी जब वो चल के जा रहा था, उसे पीछे से बुलाया जाता है, ए गो जेरिम। एंड जब वो घूम के देखता है तो वहाँ पे एल्डर्स होते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा काइंड ऑफ व्यक्ति रहता है, जो ये कहता है कि ज़रा अपने एक्सप्रेशंस को तो देखो, ये फिर से हुआ होगा है ना, वो जो जॉम्बी नाइट पर तुम्हें आता है।
यानी इस शख्स का जो इन्फो है हमें ये बताया जाता है कि इनका नाम है जंग योंगचुन, जिनकी उम्र है 78। ये ग्रेड आउट कारपेंटर है, एक ऐसे आर्टिसन जिन्होंने बिल्ड किया था पैलेसेस, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स एंड वर्क रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। एंड वहीं पे दूसरी तरफ एक इंसान रहता है जिसकी बॉडी बहुत मस्क्यूलर है, जो ये कहता है कि हो इट्स बिकॉज तुम्हारे पास ज़्यादा स्टेमिना नहीं है जेरिम। एनीवे, आजकल के यंग जनरेशन भी ना। एंड ये शख्स रहते हैं पार्क डालबोंग, 73 ईयर्स ओल्ड के, एक वन मैन मार्शल आर्ट जोसन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट इनकी काबिलियत है। एंड इन्होंने पास डाउन किया है 23 जनरेशन को एज सोल विक्टर। तभी जुंग युनचुन जो है वो ये कहता है कि गुड फॉर यू कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गए। मैंने कुछ रेड गेंसिन एक्सट्रैक्ट रखे हैं घर पे, तो उन्हें जाके तुम खा लेना जेरिम। एंड जब तुम खा लोगे तो तुम्हें कुछ एनर्जी मिलेगा। तभी जेरिम कहता है कि क्या, नहीं नहीं शुक्रिया एल्डर्स, लेटली रेड गेंसिंग जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव हो रखा है। तभी पार्क कहता है कि जस्ट खा लो उसे, एंड उसे खाने के बाद वर्कआउट करना है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना। एंड ये बोल के वो तो स्माइल करते हुए चले जाते हैं। जेरिम जो होता है वो ये सोचता है कि एल्डर्स भी ना। एंड इस सीरीज के जो ऑथर है उन्होंने छोटे से एक पैनल में लिख दिया है कि ये जो डूड है जो अभी बूढ़ा सा लग रहा है वो आगे से आगे बहुत ही ज़्यादा एक हैंडसम स्क्विडवर्ड बनने वाला है। एंड अभी करंट सिचुएशन में हम आ चुके हैं जहाँ पे जेरिम जो है वो अपने बाइक को स्टार्ट कर रहा है। आई डोंट नो ये किसका बाइक है, उसका है या नहीं। एंड उसके हाथ में अभी वो चेन्स लटकी हुई है, ये एकदम फियर्स लुक दे रहा है। तभी चोई बाहर आती है उस घर से और कहती है कि हे शिन, क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस जगह तुम जाने वाले हो वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द टाउन में है। क्या तुम zombies से ये चाहते हो कि वो तुम्हें मार डाले? क्या यही चाहते हो तुम? तभी जेरेम कहता है कि प्लीज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने देखा ही था कि मैंने कैसे उन zombies को डिफीट किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। मैं इतनी जल्दी डिफीट नहीं होने वाला हूँ इन सब फ्यू zombies से। जिस चीज़ के बारे में चोई भी सोचने लगती है कि कैसे उसने उन सबको डिफीट किया था, तभी वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं इसे रोक नहीं सकती हूँ उन सब चीज़ों से जो ये करना चाहता है। तभी वो थोड़ा सा रिलीफ फील करती है, फिर कहती है कि जेरिम अपना ध्यान रखना, अगर तुम कैसे भी करके थोड़ा सा भी किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलने वाली होंगी। तभी जेरेम कहता है कि डोंट वरी, क्या मैं एक बार भी स्टार्टिंग से बाइट किया गया हूँ किसी भी ज़ॉम्बी से? तभी जो काइंड ऑफ गुस्से में एनॉयड होकर कहती है कि किडो, क्या तुम डेथ फ्लैग लाइन्स ऐसे ही अपने मुंह से निकालते रहोगे? एंड जेरेम उधर पे हंसते हुए अपना बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो जो दो एल्डर्स थे, जंग योंगचुन एंड पार्क डालबोंग, वो अभी भी अपने साथ ही होंगे, यानी कि एक साथ। तो मैं उन दोनों को पक्का ही बचा लूँगा डेफिनेटली। एंड वो ऐसे ही करके जाने लग जाता है। चूही उधर पे खड़े होके उसे देखती है जाते हुए, फिर वो सिगरेट निकालती है एंड वो जलाने लग जाती है। तो ये कहती है मैंने सारी चीज़ें स्क्रू अप कर दी है कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया था इस साल पे। उसके बाद हमें टाउन दिख रहा होता है जहाँ पे पूरे टाउन में zombies से zombies भरे हुए हैं, और वहीं पे एक ऑफिस होता है जांगिन विलेज में जहाँ पे भी बहुत सारे zombies हैं। एंड वहीं पे कोने पे टेबल के नीचे में हमारे ओल्ड मैन है, यानी कि मिस्टर जूम। वो पूरे तरीके से ऐसे पागलों की तरह हो रखे हैं क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वो बस एक आर्किटेक्चर है जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। एंड वहीं पे एक ज़ॉम्बी उनके सर को नोटिस करता है। एंड जैसे ही वो जो ज़ॉम्बी होता है वो उन्हें खाने के लिए आ रहा होता है, वो इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग खुद को वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे ही वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो बच जाएंगे उस ज़ॉम्बी से, बट उन्हें कुछ होता नहीं है। एंड थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उस ज़ॉम्बी का जो स्कल है वो क्रश कर दिया जा चुका है, क्योंकि वहाँ पे पार्क आ चुका है। पार्क फिर जुंग से पूछता है कि युंगनिम, क्या तुम ठीक हो? एंड वो कहता है कि डालबोंग तुम। एंड वहाँ पे बहुत सारे zombies होते हैं, तो जैसे ही उन्हें पार्क देखता है वो कहता है कि तुम यहीं पे इंतज़ार करो बस थोड़े और टाइम के लिए युंगनिम, मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख लूँगा। एंड वो ऐसे ही करके इतने सारे zombies जो उस पर रश कर रहे हैं वो अपने ग्राउंड दिखाता है, पोजीशन लेता है फुल मार्शल आर्टिस्ट वाला। एंड वहीं पे दूसरी तरफ जेरिम जो होता है वो बाइक चला के आ ही रहा होता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि एल्डर पार्क डांगलोंग जो है वो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, सो वो कॉमन zombies को बिना किसी भी दिक्कत के मार सकते हैं। बट मेरे जो सपना था उसमें वो एल्डर्स मारे जाते हैं, सो मुझे जल्दी से जल्दी उन एल्डर्स तक पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं दो वेरिएबल्स को बचा सकूं। एंड वो ऐसे ही और स्पीड लेता है एंड जाने लगता है ये सोचते हुए कि प्लीज़ मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, मुझे बस उन्हें बचाना है। और उस दूसरी तरफ पार्क जो है वो ईजिली उन zombies को मार रहा है, वो सारे zombies को किल कर रहा है बिना किसी भी दिक्कत के, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। एंड इन सब चीज़ों को जुंग देख रहा होता है। जुंग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो पार्क, मुझे अपने जूनियर्स को फॉलो करना चाहिए था एंड उनसे सीख लेना चाहिए था ये सब जोसन डायनेस्टी से। इन उधर पे पार्क एक बीस्ट की तरह लग रहा है जो ये कहता है कि इट्स अ पिटी बग ह्यूमन, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो सीख नहीं सकते हैं जोशन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। एंड उसके पैरों के सामने एक ज़ॉम्बी होता है जिसको वो अपने पैर से ही क्रश कर देता है। एंड कहता है कि सिर्फ स्ट्रांग पीपल जैसे कि मैं वो इस मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। जुन कहता है कि श्योर वट एवर जो भी तुम बोल रहे हो, वट अ पीडी किडो, आई विश कि मैं तुम्हारे जैसे एक स्ट्रांग बॉडी में पैदा हुआ रहता।
जब भी वो सब चीज़ें बात कर रही होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा ज़ॉम्बी आ चुका है जो काइंड ऑफ बहुत मोटा सा है एंड नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत बड़ा है। जिसे देखने के बाद पार्क जो है वो काइंड ऑफ हैरान तो होता है। जून कहता है कि ये क्या है, ये तो एक मॉन्स्टर है। वहीं पे पार्क सोच रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा ह्यूज गाय है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, नो मे बी 3 मीटर्स। एंड वो जो ज़ॉम्बी होता है वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के उन्हें खा रहा होता है। जो देखने के बाद पार्क और ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी को पूरा ही निकल गया एंड उसके सर पे एक डायमंड जैसा है कुछ, जिसे देखने के बाद पार्क जो होता है वो अपने ग्राउंड्स को पकड़ता है एंड कहता है कि एक वेरी इंटरेस्टिंग फेलो जो है वह गायब हो चुका है यहाँ पे। एंड वो डायरेक्टली उस ज़ॉम्बी के ऊपर रश कर देता है उसका सर फोड़ने के लिए। एंड इस टेक्निक का नाम है डबल फिस्टेड टाइगर्स एनर्जी, जिसमें वो बहुत सारे पंचेस थ्रो करता है एक ओपोनेंट पे। जोशन हेवनली डेमन्स आर्ट का ये सेकंड फॉर्म है, टाइगर्स केओस टैन। एंड ऐसे ही कर करके वो ज़ॉम्बी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो दे देता है, बट वो जो ज़ॉम्बी होता है वो फिर भी रिटेलिएट कर रहा है एंड डिफेंड कर रहा है खुद को जैसे तैसे करके। जिसे देखने के बाद पार्क ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे रिटेलिएट करने वाले हो, इवन दो इतने सारे हिट्स के बाद भी। एंड वो दोनों फिर एकदम इक्वल मैच में आ जाते हैं। पार्क थोड़ा सा घबराया भी हुआ है एंड वो ये सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। एंड जब वो जोर लगा रहा होता है उस ज़ॉम्बी पे तो उसका जो पीछे की हड्डी होती है वो चटक जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है, ये कहते हुए कि मेरा जो वेस्ट है ओ शिट। उधर पे जुंग चिल्लाता है कि हे। एंड पार्क सोच रहा होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एंड जुंग जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि उसे क्रॉनिक डिस्क इशू है। एंड वही दूसरी तरफ वो जो ज़ॉम्बी होता है वो डायरेक्टली पार्क को मारने की तरफ रश करता है। बट वहाँ पे हमें चेंज देखने लग जाता है ऐसे जेरिम अराइव कर चुका है। एंड वहाँ पे जेरिम होता है जो कि उस ज़ॉम्बी को नेक से पकड़ लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर्स मैं तुम सबको बचाने के लिए आया हूँ। जुंग एंड पार्क जो होते हैं वो कहते हैं क्या जेरिम, आखिर ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। जेरिम सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। जो फर्स्ट वन एल्डर पार्क डालबोंग, उनका जो वेस्ट डिस्क है वो। एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से, रन बिफोर इट्स टू लेट। एंड जो दूसरा था वो था द जाइंट म्यूटेंट ज़ॉम्बी, जिसे मारना ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तभी जुंग जो है वो भागते हुए पार्क की तरफ जाता है, उसमें लाठी का सहारा लेके उसे कैसे करके उठाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहता है कि जल्दी उठो डालबोंग। पार्क कहता है कि आई एम सॉरी ह्यूमनिम। एंड वो लोग ऐसे ही करके उधर से जाने लग जाते हैं। तभी वो जो ज़ॉम्बी है वो चिल्लाता है एंड वो जेरिम की तरफ वार करता है, पर जेरिम उसे डॉच करता है। पार्क उसे तरफ देख के चिल्ला रहा है कि जेरिम जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, ये जो मॉन्स्टर है ये नॉर्मल वन नहीं है। जेरिम हंसते हुए कहता है कि प्लीज़ डोंट वरी, मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, और आगे निकल जाओ। मेरा जो मोटरसाइकिल है उसमें बस 2 ही सीट्स है एनीवे। एंड उधर पे बहुत सारे zombies जो है वो सब अब जेरिम की तरफ आ रहे हैं। एंड पार्क और जुंग जो है वो लोग बाइक में है। एंड हैरानी की बात यह है कि पार्क पीछे बैठा हुआ है एंड जुंग चला रहा है। डैम। तभी जुंग कहता है कि डैम इट, क्या यहाँ पे और कोई रास्ता है कि नहीं। पार्क कहता है कि आई एम सॉरी ह्यूमनिम, अगर मेरा जो डिस्क है वो ऐसे इशू क्रिएट नहीं करता। एंड वही दूसरी तरफ जेरिम वो अपने चेन को स्विंग करते हुए ये सोच रहा होता है कि ये जो नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही हायर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, क्या मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। तभी जेरिम का जो स्टेटस बार है वो आ जाता है और फिर ये लिखा रहता है कि एक मास्टर विद स्पेशल एबिलिटी, उन्होंने तुम्हें फेवर किया है, एक स्किल है जो पास ऑन की जा सकती है तुम्हारे ऊपर। एंड वो पार्क डावलोंग का स्किल ले सकता है, जिसे देखने के बाद वो स्माइल करता है एंड ऐसे ही खड़ा रहता है क्योंकि मे बी उसने वो स्किल ले लिया है। एंड सारे जो zombies हैं जो उसके ऊपर रश कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। जूम और पार्क चिल्लाते हैं कि जेरिम ऐसे कैसे। एंड तभी जेरिम कहता है यूज स्किल, और वो सीधा ऊपर में जंप करके कहता है एनर्जी रैप फ्रॉम 8 जोसन प्रोविंस ऑन योर फीट। एंड सारे जो zombies होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। एंड स्किल का नाम है जोसन रेनर, जिसमें वो डायरेक्टली बड़े वाले zombie के ऊपर रश करता है, कूदता है। एंड सारे जो आसपास के zombies होते हैं वो सब गिरने लग जाते हैं। वो बड़े वाले zombie को बहुत इजीली डिफीट कर देता है बस कूद के उसके ऊपर। एंड आसपास के सारे zombies भी अब इधर उधर बिखर चुके हैं। ये देखने के बाद पार्क और जुंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड जेरिम जो है वो स्माइल कर रहा है। उसके सामने वो स्टेटस आ रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूली लर्न स्किल जोशन हेवनली डेमन आर्ट, तुमने ओपन कर लिया है अपना पहला दरवाज़ा जोशन हेवनली डेमन आर्ट का। जोशन हेवनली डेमन आर्ट जोशन रेनर एफ ग्रेड। एंड बाकी जितने भी पावर अप्स हैं वो सब लॉग्ड हैं। उस मूव के बाद ही हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जा रही है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो मोरिम्स का बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर था पूरे हिस्ट्री में, हेवनली डेमन जिसे बुलाया जाता था, वो पास होके आए थे लैंड ऑफ चाइना से। एंड वो अपने रियल होम टाउन में पहुंचे थे जिस जगह का नाम था जोसियन। जो हेवनली डेमन था वो रिटर्न हुआ था अपने होम टाउन में। वहाँ पे बैठ के उन्होंने रिसीव की एनर्जी जोसियन से एंड इवॉल्व किया अपने मार्शल आर्ट्स को।
एंड पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट किया जो एब्सोल्यूट स्किल से रिलेटेड था। उस स्किल का नाम था जो अभी जेरिम ने इनहेरिट कर लिया है, जहाँ पे उसके सामने वो पैनल दिखाया जाता है कि तुमने इनहेरिट कर लिया है एक नया स्किल, न्यू एक्वायर्ड जोशियन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। जहाँ पे जब वो उस जॉम्बी के ऊपर कूदा था तो उसके आसपास का पूरा ग्राउंड टूट गया था एंड जितने भी zombies उसके आसपास में थे सब इधर उधर बिखर गए। जो देखने के बाद पार्क और जुंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। पार्क सोचता है कि आखिर कैसे कि ये जो पंक जेरिम है ये जोशन हेवनली मार्शल आर्ट यूज़ कर रहा है। जेरिम के पास में वो पैनल आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि तुमने एक्वायर कर लिया है एक पैसिव स्किल जोशन है हेवनली हार्ट कंट्रोल। जो पैसिव स्किल इफेक्ट है जोशन हेवनली हार्ट कंट्रोल का वो एक्टिवेट कर देता है तुम्हारे फ्लैश को। तो अब से तुम फील कर सकते हो माना को। जिसे पर देखने के बाद जेरिम सोचता है कि जोशियन हेवनली डीमन हार्ट कंट्रोल और माना ये क्या है। एंड उसके पास वो स्टेटस विंडो आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा नाम शिन जेरिम है, तुम्हारी एच पी इतनी है, तुम्हारा एम पी यानी कि माना पॉइंट्स इतने हैं, पॉजेस स्किल ट्रांसमिशन मेंटल केयर जोशियन रेनर सारे स्किल एफ रैंक के। जिसे देखने के बाद जेरिम सोचता है कि क्या क्या ये एक गेम है क्या। एंड उसके बाद उसका जो हाथ है वो ग्लो करने लग जाता है ब्लू कलर से जिसे वो देख पा रहा है। एंड वो सोचता है कि क्या यही माना है, मेरा जो बॉडी है वो अभी बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। सो इसी का ये मतलब है ना कि अपने फ्लैश को एक्टिवेट कर देना जैसा मैंने सोचा था। इवन दो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था कि मैं सेव करने के लिए आया था मिस्टर पार्क डालबोंग और मिस्टर जुंग को, बट मेरा जो चॉइस था वो बहुत ही सही था, मिस्टर पार्क को सेव करने का। एटलीस्ट जो जोशियन हेवनली डीमन हार्ट कंट्रोल है ये वही स्किल है जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद वो चल के आने लग जाता है इन दोनों के पास। मैंने कहता है कि ओ मुझे लगा था कि आप दोनों जा चुके हैं, वेल आई एम डन, सो हमें चलना चाहिए साथ में ही। बट वो जैसे ही जा रहा होता है वो जो मेन बड़ा वाला जॉम्बी होता है वो खड़ा होने लग जाता है। वो खड़ा होके सीधे जेरिम की तरफ देख रहा है, वो भी गुस्से में। जेरिम कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, सीम्स लाइक तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे सपने में और रियलिटी में बिल्कुल सेम है। एंड वो स्माइल करते हुए कहता है कि नाउ देन क्या हमें अच्छे से फाइट करना चाहिए। एंड वो अपने चेन को निकाल रहा होता है स्विंग करते हुए। वो जो डेमन होता है वो पंच करने के लिए जाता है जेरिम को, बट जेरिम जो है वो इजीली डॉज कर लेता है। किसे देखने के बाद पार्क और जंग जो होते हैं वो कहते हैं कि जेरिम संभाल के। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप दोनों यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत जल्दी ही कैचअप कर लूँगा। पार्क कहता है कि लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरा घर कहाँ पे है आप लोगों को, अब अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आपको प्रोफेसर चोई नाई मिलेगी। जो सुनने के बाद मिस्टर जुंग जो होता है वो ये सोचते हैं कि वेट डैम इट, ये सही कह रहा है, मेरे जो ओल्ड बॉडी है वो कहने जाने पे इसे और पीछा कर देगा। अगर मैं इसके साथ में इसकी मदद करने जाऊँगा तो मुझे चलना चाहिए। वो बाइक स्टार्ट करके जाने लग जाते हैं। वो चिल्लाते हुए जाते हुए ये कहता है कि तुम्हें ज़िंदा वापस लौटना पड़ेगा जेरिम। और उधर पे जेरिम जो है वो अपने चेन को पूरे अच्छे से स्विंग कर रहा है एंड वो अपने चेन से उस बड़े वाले जॉम्बी का जो सर है वो स्मैश तो कर देता है, बट वो अभी बड़ा वाला जो जॉम्बी है वो अभी तक मरा नहीं है। वो जेरिम की चेन को पकड़ लेता है एंड उसे बीच से ही तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद जेरिम और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यू फकर, अबे भोंसड़ी के, आखिर तुमने मेरा आयरन चेन तोड़ा ही क्यों। एंड फिर वो अपने घुटने से उसके मुंह में फिर से स्मैश कर देता है उस जॉम्बी के। फिर वो अपने चेन से अपना दूसरा हाथ भी बांधने लग जाता है और वो कहता है कि ओए तुम्हें पता है कि एक पनिशमेंट है अगर तुम दूसरे के स्टफ्स को तोड़ोगे तो, एंड वो है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारने वाला हूँ। एंड जो जॉम्बी होता है वो ब्लैंक्ड होता है कि क्या होने वाला है। एंड ऐसे ही करते करते हमें दिख रहा है कि टाइम पार हो चुका है, रात हो चुकी है, 8 बज रहे हैं। एंड उस घर में चोई बैठी हुई है, वो अभी भी स्मोक कर रही है एंड वो सोच रही है कि जेरिम तुम कब वापस आओगे। एंड तभी उसे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो रश करते हुए बाहर में निकल के जैसे ही देखती है तो वहाँ पे जेरिम तो नहीं है बल्कि पार्क और मिस्टर जोंग है। जिन्हें देखने के बाद वो कहते हैं कि ओ माय सर। तभी मिस्टर जोंग कहते हैं कि जस्ट एज जेरिम ने कहा था अगर हम उसके घर पे जाएंगे तो तुम हमें यहाँ पे मिलोगी प्रोफेसर चोई। तभी वो कहती है कि सो आप लोग जेरिम से मिले थे, वो जो पंक है उसने कहा था कि वो आप दोनों को बचाएगा एंड भाग आएगा। बाय द वे वो कहाँ पे है, वेयर इज जेरिम। वो जो ब्रैट है मुझे उसे बहुत डांटना बाकी है अभी ताकि वो अगले बार से ऐसा ना करे कुछ भी। तभी मिस्टर जोंग जो होते हैं कुछ भूलने वाले होते हैं एंड वो शांत होकर फिर धीमे से बोलते हैं कि वो पीछे ही रह गया। जो सुनने के बाद चोई जो होती है वो कहती है कि क्या। एंड मिस्टर जोंग कहते हैं कि वो हमें बचाना चाहता था एक डाइंग ओल्ड मैन को एंड वो पीछे रह गया उन zombies से फाइट करने के लिए अकेले ही। जो सुनने के बाद चोई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। एंड इधर पे बहुत सारे zombies हैं बट जेरिम जो है वो अभी भी उस मेन जॉम्बी से ही लड़ रहा है। वो अपने माना का यूज़ कर करके उसे पंच कर रहा है, किक कर रहा है। तो उसके बाद जेरिम कहता है कि आई गेस तुम एक अच्छे सैंडबैग बनोगे। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ कि तुमने मेरा जो आयरन चेन है उसे तोड़ दिया था, बट एनीवे
थैंक्स टू यू कि मैं अब अपने माना को अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। मैं यूज़ टू हो चुका हूँ उस चीज़ से। एंड वो अब जो ज़ॉम्बी है वो भी अब इससे घबरा रहा है। जेरिम कहता है कि एज थैंक्स मैं तुम्हें पेनलेसली मार डालूंगा। तभी वो ज़ॉम्बी उठता है, वो जेरिम की तरफ भागते आ रहा है उसे मारने के लिए। एंड उधर पे जेरिम जो होता है वो अपना सारा माना अपने पंच में कलेक्ट कर रहा है, ये सोचते हुए कि मैं इस माने को एक लंप जैसा बना दूंगा मेरे हाथ में एंड उसे एक साथ ही इस जॉम्बी पे मारूंगा। एंड वो डायरेक्टली वैसे ही पंच करता है। एंड जैसे ही वो पंच करता है एक लेज़र बीम जैसा निकलता है जिसकी वजह से वो जो जॉम्बी है उसका पूरा पेट ही उड़ जाता है। एंड इस मूव का नाम है स्ट्रॉन्ग फिस्ट। फिर वो जॉम्बी सिंस अब मर चुका है क्योंकि उसका पेट भी गायब हो चुका है, जो देखने के बाद जेरिम सोचता है कि एंड वो जो जॉम्बी के जो सर पे जो डायमंड होता है वो भी पॉप आउट हो जाता है, जिसे जब जेरिम देखता है उसे उठाता है and सोचता है कि आखिर ये है क्या। तभी एक पैनल आ जाता है उसके सामने कि ये है रेड मैजिक स्टोन ग्रोथ एक्सेलरेंट। जब इसे यूज़ किया जाएगा तो सब्जेक्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। जो देखने के बाद ये मुस्कुराने लग जाता है एंड कहता है कि ओहो अच्छी चीज़ मिली है। उसके बाद हमें दिखता है कि यहाँ पे चोई जुंग और पार्क जो होते हैं वो सब बैठे हुए हैं और वो टीवी की तरफ में देख रहे हैं, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक रियल सिचुएशन है। जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उन्होंने रेड नोटिस जारी कर दिया है। फ्रॉम नाउ ऑन वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एक नेशनल डिजास्टर के बारे में। वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि करेंटली एक लार्ज स्केल ऑफ इंसिडेंट जो है जो कि अननोन लोग हैं वो कॉज कर रहे हैं एंड पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट हो रहे हैं। सो प्लीज़ अपने घरों में रहिए सेफली। नोटिंग फिर से हम लोग ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर रहे हैं इसे। जो चीज़ ये तीनों बैठ के सुन रहे होते हैं तभी पार्क को बाहर से आवाज़ आती है एंड उस दरवाजे में कोई बोल रहा होता है कि क्या कोई घर पे है। ये मैं हूँ जेरिम। एंड ये लोग खुश हो गए जाके दरवाज़ा खोलते हैं चिल्लाते हुए कि जेरिम। एंड वहाँ पे वो वही होता है। वो ये कहता है कि ओ तो तुम दोनों सेफ हो जो यहाँ पे पहुँच गए, ये कितना ज़्यादा रिलीफ की बात है। तभी जोई गुस्सा करते हुए उस पर बोलती है कि इडियट, आखिर तुम होते कौन हो कि तुम दूसरों की इतनी चिंता करोगे, और आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं है ना अभी तक, राइट। तभी जेरिम कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे किसी ने भी बाइट नहीं किया है। एंड उसके पीछे पार्क आ जाता है। पार्क आके बोलता है कि मैं तुम्हारे लेके बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, तुम सेफली वापस आ चुके हो। एंड जुंग जो है यानी कि मिस्टर जुंग वो पास में आके बोलते हैं कि अगर तुम कितने ज़्यादा काइंड यंग मैन हो, तुम हमें सेव करने की इतनी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, वो भी दो ओल्ड गाइस को, वो भी हमारे जैसे, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद जेरिम कहता है कि हाँ इट्स नथिंग। एंड तभी उसके पास में वो पैनल्स आता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि एक एक्सपर्ट ने तुम्हें फेवर किया है तो तुम्हें अलाउड है ट्रांसमिट करने के लिए उनकी स्किल्स को। जो स्किल है जो तुम ट्रांसमिट कर सकते हो वो है वुडन आर्किटेक्चर रैंक एफ। एंड जो टारगेट होता है वो मिस्टर जोंग है। जो देखने के बाद जेरिम सोचता है कि नाइस। फिर वो कहता है कि स्किल को यूज़ करो, ट्रांसमिट करो। एंड फिर से वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है जो सिर्फ इसे ही दिखाई दे रहा है। एंड जो स्किल ट्रांसमिशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो स्किल है वो है वुडन आर्किटेक्चर रैंक एफ। तुम इसका यूज़ करके थ्रो माना तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वुडन स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स, तो वो बस अपने पावर का यूज़ करके। तभी उसके पास पार्क आते हैं और कहते हैं कि सारी चीज़ें असाइड जेरिम, मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना था। वो घूमता है कहता है कि क्या। तभी ये कहता है कि अगर तुमने कैसे वो सीखा हेवनली डीमन मार्शल आर्ट, मैंने कभी तुम्हें इसके बारे में सिखाया भी नहीं पहले। जिसको सुनने के बाद जेरेमी कहता है कि ओ ये तो मेरा स्किल है। एंड जैसे ही वो बोलता है इसके बारे में तो सब लोग काइंड ऑफ थोड़े से हैरान होते हैं। जेरेम कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे दिखा सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। पार्क सोचता है कि अगर ये हमें क्या दिखाने वाला है, क्या इसने स्की बोला है क्योंकि इन्हें सुना ही नहीं दिया है क्योंकि ये बुढ़े हो चुके हैं। तभी जुन कहता है कि इसने स्की नहीं इसने सुखी बोला है, क्या तुम बहरे हो ऑलरेडी पार्क। बट चोई जो होती है उसने सुना कि स्किल। एंड वो मनी मन में ये चीज़ सोच रही है कि क्या इसका ये मतलब है स्किल से कि जैसे गेम में होता है। एंड उधर पे जेरिम जो होता है वो अपने हाथ को ग्राउंड की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि एक्टिवेट करो स्किल को वुडन आर्किटेक्चर। एंड उधर पे जो ग्राउंड है वो शेक करने लग जाता है जिसकी वजह से वो सब दूर ऐसे हटने लग जाते हैं काइंड ऑफ। पार्क सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये एक अर्थक्वेक है। एंड उधर से ग्राउंड से विगल करते हुए वुड के पीसेस जैसे जैसे कि पेड़ जैसे उगता है वैसे ही बहुत सारे वुड निकलने शुरू हो जाते हैं। एक पॉइंटी से जब वुड पहले निकलता है तो पार्क काइंड ऑफ देख के वो चीज़ को हैरान हो जाता है कि ये क्या है। एंड ऐसे ही कर करके बहुत सारे वुड के पीसेस निकलना शुरू हो जाते हैं और एक बैरियर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बनाते 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 एंड ज्यूमन पार्क तो अभी तक शॉक्ड में है एंड चोई भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है। एंड वहाँ पे ऐसे ही करते करते एक गेट भी बन जाता है एंड वॉल भी खड़ी हो जाती है पूरे तरीके से, एक अच्छी खासी बाउंड्री। जो देखने के बाद ये तीनों तो बहुत अलग ही लेवल के शौक में है। वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी जुंग जो है मिस्टर जुंग वो उस दरवाजे के पास में जाके उसको टच करते हैं
एंड उनका दिमाग काइंड ऑफ घूम जाता है, क्योंकि सिंस वो इतने पुराने आर्किटेक्चर हैं तब भी वो उसके मटेरियल को समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि आखिर ये किस टाइप का वुड है। इवन मैं, एक एर्बोरिस्ट, उसने भी कभी ऐसा चीज़ नहीं देखा है। ये कितना सा फॉर्म है, इट्स लाइक मेटल। तभी जेरम कहता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, ये जो स्किल है इसे बोला जाता है वुडन आर्किटेक्चर, जो कि मैंने आपसे ट्रांसमिट किया है मिस्टर योंगचुन। स्किल वुडन आर्किटेक्चर रैंक एफ। जिसको सुनने के बाद मिस्टर जुंग जो है वो काइंड ऑफ सोच रहा है कि क्या मैंने तुम्हें कभी ये चीज़ नहीं सिखाया, नहीं एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तभी जेरम कहता है कि यही तो मेरा स्किल है, ऐसी स्किल जिसे मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। एंड मिस्टर जुंग जो है उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो बस यही कहता है कि व्हाट इन द हेल, ये क्या हो रहा है। एंड वहीं दूसरी तरफ पार्क जो है, मिस्टर पार्क, वही कहते हैं कि दैट्स इट। सो जो हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स है वो भी। एंड वो गहरी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं अपनी आंखें नीचे करके। वो पुराने टाइम में ये सोचने लग जाते हैं कि इन द पास्ट जब मेरे पास मेरे डिसाइपल्स हुआ करते थे जिससे मैं कंटिन्यू कर सकता था हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स, बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने पास किया था इंट्रोडक्टरी स्टेज को ही। बिकॉज जो हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स था वो समथिंग जो कि सिर्फ नेचुरली जीनियस लोग ही सीख सकते हैं। बट बाय द टाइम मैं सारी चीज़ों को लेके गिव अप करने वाला था कि मैं किसी को भी ये सिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सब जीनियस नहीं है। तभी मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास आती है ग्रैंडपा बोलते हुए। एंड ये है उनकी ग्रैंड डॉटर जिनका नाम है पार्क ईसियो, जो कि 5 साल की है। वो ये सोचता है कि ईसियो जो थी वो एक नेचुरली टैलेंटेड थी मार्शल आर्ट्स को लेके। 18 साल पास हो चुके हैं उसी बात को लेके। विद नेचुरल टैलेंट एंड हार्श ट्रेनिंग ईसियो नेक्स्ट सक्सेसर बन रही है। बट ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर था ओवरवेलमिंगली जेरिम का, नॉट ओनली ईसियो बट इवन आई जो कि करंट सक्सेसर है, वो इस पावर को एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड वो मनी मन में ये सोचता है कि जेरिम एक जीनियस है, एक ऐसा ओवरवेलमिंग जीनियस जो इस दुनिया को बचा सकता है। एंड जब ये सारी चीज़ें मिस्टर पार्क सोच रहा होता है, वहाँ पे वो पैनल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि माना एम्प्टी हो चुका है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ स्किल। एंड ऐसे ही करके जेरिम धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है कि व्हाट द, मैं इतना ज़्यादा सडनली बिजी क्यों फील कर रहा हूँ। जो ये कहती है कि जेरिम क्या तुम ठीक हो। एंड ऐसे ही कर करके जेरिम नीचे गिर जाता है, जो देखने के बाद पार्क और मिस्टर चुन जो होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं एंड जेरिम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मिस चोई भी चिल्लाते हुए कि जेरिम क्या हुआ है। एंड तभी जेरिम के पास में वो स्टेटस बार आता है जहाँ पे उसका माना जो है वो बीप कर रहा है। फिर पैनल आता है कि एंटरिंग फोर्स रेस्ट मोड, ताकि माना रिकवर हो सके। फिर ऐसे ही करके उसकी आंखें बंद हो जाती है जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि नहीं अभी नहीं हो सकता है ये, फक। फिर थोड़े टाइम के बाद उसकी आंखें खुलती है एंड वो अचानक से उठने के बाद अपने आसपास देखता है एंड क्या सोचता है कि ये तो मेरा रूम है। फिर उसके सामने फिर से स्टेटस बार आता है कि तुम्हारा माना जो है वो रिकवर हो चुका है बाय स्लीपिंग, तुम्हारा और ज़्यादा माना रिकवर हो सकता है। जिसको देखने के बाद जेरिम सोचता है कि सो स्किल्स जो है वो हमेशा हेल्पफुल नहीं रह सकते हैं एंड कन्वीनियंट भी नहीं। अगर मेरा माना जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जब मैं किसी जॉम्बी से लड़ रहा हूँ तो मैं इंस्टेंटली एक डिलीवरी फूड बन जाऊंगा उस जॉम्बी के लिए। तभी मिस जोई जो होती है वो आती है एंड कहती है कि ओह जेरिम तुम उठ चुके हो, मैं तुम्हारे लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी। जेरिम कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बस बिजी हो गया था अपने स्किल को ओवर यूज़ करने के बाद। जोई कहती है कि मुझे पता था तुमने एक एंटायर एक ट्री को ग्रो कर दिया है पूरे ग्राउंड से एंड एक बैरियर बना दिया है इसीलिए। एंड वो दोनों काइंड ऑफ हंसने लग जाते हैं। वो उसके लिए पानी ला के देती है उसे। फिर वो कहती है कि अगर तुम ठीक हो अभी तो तुम्हें बाहर आना चाहिए, अभी तक सारी चीज़ें पक चुकी होंगी। जिसको सुनने के बाद जेरिम सोचता है कि है क्या। एंड वहाँ पे रात का टाइम हो रखा है। हमें दिख रहा है कि ग्रिलिंग में कुछ खाना बन रहा है, बारबेक्यू चल रहा है उधर पे। एंड बाहर में जो बाउंड्री के बाहर के जो zombies है वो सब अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे करके। जो देखने के बाद जेरिम जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो जाता है। एंड वहीं पे पार्क जो होते हैं वो उसे देख के बोलते हैं कि जेरिम हमारा स्टार यहाँ पे आ चुका है। जेरिम कहता है कि ओह हाँ हाँ ओके। एंड वो फिर उन्हें कहता है कि बट आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं। पार्क कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैंने कुछ पॉर्क बेली वगैरह रेफ्रिजरेटर से लेके आया हूँ ताकि तुम खा सको इन्हें। जेरिम जेरिम कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर में खाने वाले हो, यहाँ पे zombies वगैरह हैं। तभी पार्क कहता है कि वेल अभी तो बाहर में बहुत सुंदर है। तभी मिस्टर चुन जो होते हैं वो कहते हैं कि डोंट वरी, यहाँ पे बैठो जेरिम, ये जो वुड है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इवन हार्डर देन स्टील। लेट अलोन जो zombies होते हैं वो अगर इन्हें हिट भी करेंगे विद अ कार तो भी ये स्टिल इंटैक्ट रहेगा। मैं इतने सालों से अपने लाइफ को इंटेंजिबल कल्चरल प्रॉपर्टी को देखते आ रहा हूँ, बट मैंने कभी भी ऐसा परफेक्ट बैरिकेड नहीं देखा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जेरिम। तभी जेरिम वहाँ पे बैठता है कहता है कि इज दैट सो। तो फिर ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। दो ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन में बारबेक्यू करना एक थोड़ा सा अजीब है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ में चोई जो होती है वो बियर खोलने लगी है और वो कहते हैं कि ये एग्जैक्टली इसी वजह से तो है। अगर ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन में हमें अपने लाइफ को और अच्छे से इंजॉय करना चाहिए तो ये लो बियर पियो।
जिसे देखने के बाद जेरेम कहता है कि ओ हाँ यस। चोई कहती है कि आई कांट बिलीव कि ये एक नेशनल डिजास्टर है, येट मैं यहाँ पे ग्रिलिंग कर रही हूँ एंड मीट खा रही हूँ। पार्क हंसते हुए कहता है कि आई नो राइट, ये जो भी चीज़ है जिसे स्की बोला जाता है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। उधर पे मिस्टर जून कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये स्की नहीं है, ये सूखी है। इसके जो भी पावर को बोलते हैं। बाय द वे डालबोंग यानी कि मिस्टर पार्क, यू ब्रैट, आखिर मैं सिर्फ अकेले क्यों हूँ जो कोक पी रहा है और तुम सब बियर पी रहे हो। ऐसे करके वो लोग आपस में थोड़ा झगड़ने लग जाते हैं। जेरिम वहीं पे साइड में बैठ के यही सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये मेरे जो 99 नाइटमेयर्स थे उन सब से बहुत ज़्यादा अलग है। वो जो नाइटमेयर्स थे उन सब में zombies ने इन्फेस्टेड कर दिया था पूरे वर्ल्ड को, और जितने भी सारी चीज़ें थी हर दिन एक हेल था। बट राइट नाउ इट फील्स लाइक कि मैं एक हीलिंग कैम्प में हूँ जहाँ पे मेरे साथ में पार्क है, जुन है, चोई है एंड काइंड ऑफ सारी चीज़ें अच्छी है। वहीं पे फिर हमें दूसरा साइड दिखाया जा रहा है उस पार्ट का, जहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के जवान वगैरह हैं जो शूट कर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि फायर करो, रुकना मत फायर करने के लिए, कीप गोइंग। एंड उन पे zombies वगैरह रश कर रहे हैं, पर वो zombies रुक नहीं रहे हैं क्योंकि उनका जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तभी वहाँ पे मिलिट्री कमांडर वॉकी टॉकी में ये बोलता है कि ये रेड स्क्वेरल है, टोड रिप्लाई करो जल्दी से, हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो अब टूटने वाला है, प्लीज़ इमरजेंसी सपोर्ट भेजो। एक बहुत ही बड़ा वेव ऑफ जॉम्बी जो है वो हाई स्पीड में हमारे तरफ में बढ़ रहा है। जो नंबर है वो एटलीस्ट इट्स लाइक 1000 है, इवन उससे भी ज़्यादा है। एंड एज एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो मूव कर रहे हैं आर्टिसन विलेज की तरफ में। एंड वहीं पे हमें दिखता है कि एक और जॉम्बी होता है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अजीब है एंड वो बाकी जॉम्बी से बहुत बड़ा भी है। इट्स काइंड ऑफ एक स्कल लाइक क्रीचर विथ बहुत बड़ा जीभ, टंग। एंड वो जो क्रीचर होता है उसके सर पे भी वो डायमंड लगा हुआ है, यानी कि वो जो स्टोन था वो। एंड ऐसे ही करके वो रात पार हो जाता है। तभी में दिखता है कि जेरिम अपना नींद पूरा कर रहा है, सुबह के 7 बज चुके हैं। फिर वो उठता है और वो देखता है कि उसके सामने एक और पैनल आ चुका है जहाँ पे ये लिखा है कि तुमने क्लियर किया है एक हिडन क्वेस्ट को, जिसमें ये था कि तुम्हें रेस्क्यू करना था 3 प्रोफेसर्स को बाय द फर्स्ट नाइट ऑफ द इंसिडेंट, जिसका रिवॉर्ड है एनालिसिस, जो कि दे दिया जा चुका है। यह है स्किल एनालिसिस रैंक है। तुम अपने ईमाना को यूज करके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो किसी भी टारगेट को लेके। जिसको देखने के बाद जेरिम सोचता है कि ये तो एक हिडन क्वेस्ट है, वेल इट्स अ न्यू स्किल, तो ये अच्छा ही होगा। और वो बाहर में देखता है कि बाहर से आवाज़ आ रही है 1 2 3 वैसे करके। तभी वो जैसे ही बाहर जाके देखता है वहाँ पे मिस्टर पार्क और मिस्टर जुन जो होते हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं। मिस्टर पार्क ये बोलते हैं कि अब हम लोग इस पोजीशन पे 2 नंबर वाला पोज देंगे, फिर 3, एंड ऐसे ही कर करके मिस्टर जुन जो होता है वो उसे कॉपी कर रहे होते हैं। वहीं भी जेरिम जो होता है वो ये सोचता है कि नाइस, मेरे पास एक नया स्किल है, मुझे अभी उसे टेस्ट करना चाहिए। फिर वो कहता है कि स्किल एक्टिवेशन एनालाइजिंग। वो सबसे पहले मिस्टर जुन को फोकस करता है जिनका नाम वगैरह दिखाई दे रहा है, अनरेटेड ह्यूमन, ग्रेट वर्ड कम, कारपेंटर, ये सब चीज़ें दिख रही है। एनालिसिस स्किल लेवल जो है वो इनसफिशिएंट है, ये दिखता है। उसके बाद जब पार्ट डालबोंग का देखा जा रहा है एनालिसिस विंडो में, तो वो भी अनरेटेड ह्यूमन है, बट जेसियन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट दिखता है, पास डाउन फॉर 23 जनरेशन एज द फाइनल ईयर, ये सब दिखता है। फिर वो मिस चोई का भी देखता है, चोई नाई एज 34 अनरेटेड ह्यूमन साइकेट्रिस्ट, ये दिखता है। जिसको देखने के बाद जेरम सोचता है कि अनरेटेड और ह्यूमन, इट्स नॉट लाइक कि हमें रेटिंग्स दिया जा रहा है लाइक JEE सेट्स ये सब, राइट। फिर वो सोचता है वुडन आर्किटेक्चर कंपेयर करने जाए अगर जेसन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट से, तो वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग ही है। उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम की तरफ में देखता है उसे टीवी का, सोफा का एंड सब चीज़ों का इवन रेटिंग्स दिख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो ये सोचता है कि इवन आइटम्स का भी रेटिंग होता है क्या। फिर वो उस डायमंड यानी कि उस जेमस्टोन को निकालता है, रेड जेमस्टोन को, और वो उसे स्कैन करता है जिसमें ये लिखा आता है कि ये ग्रोथ कैटलिस्ट है जो इंक्रीज कर देता है टारगेट के रेटिंग को जब इसे यूज़ किया जाए तो। तभी जेरम सोचता है कि परहैप्स ये जो है क्या इसे मैं एज एन आइटम यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो उसे बैठ के अच्छे से देखने लग जाता है। मिस जोई आती है और वो उसे बोलती है कि आखिर तुम इसे एज ए ट्रेजर क्यों देख रहे हो। जेरम कहता है कि मुझे ये टाउन से मिला, आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट आइटम। जो कहती है कि कैटलिस्ट क्या ये वो गेम आइटम है। जेरम कहता है कि ये सिमिलर है, इट्स काइंड ऑफ लाइक एक एक्सपीरियंस पोशन के जैसा है ये, वेदर वो कोई पर्सन हो या फिर वो कोई इंसान हो, अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तभी मिस जोई कहती है कि तो तुम इसे क्यों बस ऐसे ही घूर रहे हो, तुमने इसे यूज़ तक नहीं किया है, राइट। एंड वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे इसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, आखिर कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस चीज़ होगी वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर वो उठता है, कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। जोई कहती है कि क्या, हे शिन जेरिम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि तुम
बेहोश होकर गिर गए थे, एंड तुम ऑलरेडी अभी बाहर निकलने के बारे में बोल रहे हो। एंड वहीं पे जेरिम जो होता है वो अपने चेन को अपने हाथ पे ऐसे रैप कर रहा है, अपना बाइक उठाता है और कहता है कि ऐसा कोई तो चीज़ है जिसे मुझे कंफर्म करना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो ऐसे ही बाइक लेके निकल जाता है। फिर हमें टाउन दिखाया जा रहा है जहाँ पे पूरे zombies ही zombies भरे पड़े हैं, एंड जेरिम उधर से ही गुजर रहा है। जो zombies है वो उसके तरफ रश करने लग जाता है। जेरिम सोचता है कि ये कितना ज़्यादा एनोइंग है। फिर वो अपना चेन निकालता है एक घोस्ट राइडर के जैसा, एंड सारे zombies को ऐसे ही स्ट्राइक करने लग जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि जो रियल क्राइसिस है इस विलेज में वो तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, उसे शुरू होना तो अभी बाकी ही है। एंड हमें अभी उस ज़ॉम्बी को दिखाया जा रहा है जो हमें पहले देखा था, वो जो अजीब सा क्रीचर जिसके बहुत बड़े बड़े दांत है, एक बड़ा सा तंग है, एंड वो कुछ ज़्यादा ही मैसिव है। एंड इन सब zombies का एक आर्मी है जहाँ पे आगे में वो सब zombies है जिनके माथे में वो जेमस्टोन लगा हुआ है। एंड ये जो जेमस्टोन वाले zombies है इनके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है, जैसा हमारे जेरिम ने अपने ड्रीम में देखा था, बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद जेरिम एक जगह पे रुकता है और सोचता है कि इस बार सारी चीज़ें अलग हैं। फिर उधर पे एक ब्लास्ट होता है जोर का। उन्हें सोचता है कि जो मिलिट्री है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है क्या, यानी वो चेन से अपने हाथ को बांधने लग जाता है क्योंकि उसके सामने zombies है। कोई ये सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहले पहुँचना पड़ेगा, वेल ये ईजी तो नहीं होने वाला है, बट आई विल। एंड वो सारे zombies को ऐसे ही पंच कर करके आगे निकलने लग जाता है। फिर जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ रखे हैं उस लेन में। एंड वहाँ पे जो कमांडर होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो नई आइडेंटिटी है जिसने फर्स्ट ब्लॉकेड को तोड़ा था, अगर मैंने उसे कैप्चर कर लिया जिंदा है तो मुझे एक स्पेशल प्रमोशन मिलेगा। फिर वो चिल्ला के सबको कमांड करता है कि जो ब्लैक मॉन्स्टर है उसे जिंदा कैप्चर किया जाए। क्या सबको समझ में आ गया? एंड सब बोलते हैं कि यस सर। फिर वहाँ पे एक जॉम्बी का पूरा आर्मी आने लग जाता है उनके तरफ में। एक सोल्जर कहता है कि zombies अपीयर हो चुके हैं सारे प्लेसेस पे। कमांडर कहता है कि अटैक लॉन्च करो, उन सबको एम्यूनेशन से यानी कि गोलियों से भून दो, एंड उन्हें बता दो कि अगर लीड का जो बर्निंग टेस्ट होता है वो कैसा होता है। ऐसे ही करके सब जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो शूट करने लग जाते हैं। जो कमांडर होता है वो हंसने लग जाता है पागलों की तरह और कहता है कि आखिर ये जो फकर्स है वो क्या ही कर लेंगे अगेंस्ट इतने बड़े बड़े टैंक्स, सारी चीज़ों को शूट कर दो। बट वो ऊपर में ध्यान देता है कि एक क्रीचर जो है वो अब बैटलफील्ड में आ चुका है इस एंड ये वही वाला क्रीचर है जिसका बड़ा सा तंग था, जिसके माथे पे भी वो जेमस्टोन लगा हुआ है। उसने ऑलरेडी एक पूरे के पूरे टैंक को कैप्चर करके रखा है। तभी जो दूसरे टैंक से कमांडर्स होते हैं यानी कि वही वाले कमांडर, वो ये कहता है कि मरो सालो। उस पर बहुत सारी गोलियां बरसाई जाती है बट उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी एक दूसरा जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि डैम, ये सब कोई काम नहीं आने वाले हैं। मेन गन जो है उसे रेयर की तरफ पॉइंट करो, जल्दी करो एंड एम करो उस क्रीचर पे। बट इससे पहले कि वो सब उस चीज़ को उनके तरफ में यानी कि zombies की तरफ में पॉइंट कर सके, उस मेन zombie की तरफ में पॉइंट कर सके, उससे पहले ही वो मूव करके तो दूसरे साइड में आ जाता है एंड जितने भी टैंक्स वगैरह होते हैं उन सबको उलट पलट के रख देता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि आखिर ये क्या है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमें कैसे भी करके सेकंड जो ब्लॉकेड है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमारे लाइफ को कैसे भी करके इसमें डाल के इस सब चीज़ों को डिफेंड करना पड़ेगा। एंड जो ऑफिसर जब ये बोल रहा होता है उसे पीछे से एक पंच आता है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली नीचे गिर के मर जाता है। जो दूसरा ऑफिसर है वो पीछे घूम के जब देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे zombies होते हैं जो कि हाइब्रिड zombies है काइंड ऑफ, जिनके माथे पे वो जेमस्टोन है। जो देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पीछे से एक टांग आने लग जाता है। एंड जब वो फिर दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे जैसे मेंढक होता है वैसे वाला हाइब्रिड zombies भी है उस पाथवे में यानी कि इस दुनिया में। वो रोने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, बट आखिर उसे बचाने के लिए कौन ही आएगा। इधर पे जेरिम फॉरेस्ट में ही सारे zombies से जूझ के बाहर निकलता है एंड देखता है कि जितने भी ऑफिसर्स है वो सब मारे जा चुके हैं इन हाइब्रिड zombies के हाथों। तो ये सोचता है ये देखने के बाद कि ऑलरेडी जो सेकंड ब्लॉकेड है वो डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, लाइक रियली फास्ट। जो डिफरेंस है जो मेरे नाइटमेयर में बार बार अपीयर होने हुए देखा था एंड एक्सपीरियंस किया था इस रियलिटी को, कि जो नंबर ऑफ वेरिएंट्स है वो इंक्रीज हो गए थे 10 इंस्टेड ऑफ 5। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि वो हाइब्रिड जॉम्बी बड़ा वाला जो कि टैंक्स को चबा जा रहा है, उनके फ्यूल टैंक्स को चबा जा रहा है। एंड जैसे ही वो जो बड़ा वाला जॉम्बी होता है वो फ्यूल वाले पार्ट को चबाता है उस टैंक के, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। क्या सब कुछ वहाँ पे उड़ जाता है, सारे लोग मारे जा चुके हैं, बट ये जो जॉम्बी है वो अभी भी जिंदा है। इसके सर पे वो जेमस्टोन अभी भी है। जिसे देखने के बाद जेरिम जो है वो अपना स्किल यूज़ करता है एनालिसिस का, ताकि वो एनालाइज कर सके उसके स्टोन को। एंड जैसे ही वो एनालाइज करता है उसे थोड़ा सा घबराहट फील होती है, बट वो ये कहता है कि मैंने बहुत रेस्ट कर लिया है आज के लिए, मुझे अब काम पे लगना चाहिए।
उसके बाद हमें दिख रहा होता है कि जेरिम जो होता है वो अपने बाइक से अभी भी ट्रैवल कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि जो नंबर है इन zombies का वो 500 है या फिर उससे ज़्यादा है। जो जोशन रेनर है वो स्ट्रांग है, बट ये बहुत ही ज़्यादा माना कंज्यूम करता है। तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, बट मुझे उस स्टोन को यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर वो ऐसे करके चला जाता है। उसके बाद एक बैक स्टोरी बताई जाती है जब वो ये बता रहा है कि हर समर को जो आर्टिसन विलेज है वो एक फायरवर्क फेस्टिवल टूरिस्ट के लिए ऑर्गेनाइज करता है। जो फेस्टिवल है वो आज रात को हेल्ड होने वाला था। तो फिर जितने भी सामान वगैरह हैं वो यहीं पे होंगे। एंड वहाँ पे वो एक बोट के पास में पहुँचता है जहाँ पे वो क्लाइंब करने के बाद देखता है कि वहाँ पे फायर वर्क्स है। एंड सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड ये अभी भी परफेक्ट शेप में है, सो विथ जस्ट अ लिटिल टचअप मैं इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। वेल मुझे पता नहीं था कि मैं इसे ऑलरेडी अभी यूज़ करने वाला हूँ। एंड फिर ऐसे ही करके वहाँ पे रात हो जाती है। एंड जेरिम जो है वो एक टेरेस पे बैठ के नीचे में सारे zombies को देख रहा होता है। वो अपने बॉडी में पूरे तरीके से स्प्रे मार रहा है। कहता है कि ग्रेट, ये जो प्रिपरेशन है मेरे ये इनफ होना चाहिए मेरे स्मेल को लेके। वेल इसने अपना जो स्मेल है वो काइंड ऑफ zombies के जैसा कर लिया है अभी। मैं फिर वो स्टोन को निकाल के देखने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास बस अब यही बचा हुआ है। एंड वो अपने चेन को नीचे रख देता है एंड कहता है कि स्किल एक्टिवेशन एनालिसिस एनालिसिस विंडो आता है जिसमें लिखा होता है कि ओल्ड चेन अंडर अनरेटेड आइटम्स। जेरिम सोचता है कि अगर मुझे डील करना है एक ज़्यादा लार्ज हॉर्ड से तो इट्स बेटर कि मैं अपने वेपन को स्ट्रॉन्ग करूँ। बट आखिर मुझे इसे इस्तेमाल कैसे करना है? फिर वो स्टोन को अपने चेन्स के पास में लाता है और कहता है कि क्या मुझे बस इस चेन को मेरे स्टोन से कनेक्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पे ये पैनल आ जाता है कि ये जो आइटम है वो स्ट्रेंथन किया जा सकता है। क्या तुम इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, यस और नो? और वो कहता है कि यस मैं इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, स्ट्रेंथन। एंड उसका जो वेपन है वो बिल्कुल नया सा, यानी कि वो जो चेन होता है वो पूरे एकदम शाइन कर रहे हैं और वो कनेक्ट हो चुके हैं फिर से। और वहाँ पे पैनल आता है कि स्ट्रेंथनिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। एनालिसिस विंडो इंटैक्ट चेन एफ रेटेड आइटम माना कंडक्टिविटी 15%, वेपन स्पेशल एबिलिटी सेपरेशन। जिसे देखने के बाद जेरिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि वो एंड वो उसके चेन के माना को भी अब फील कर रहा है क्योंकि अपने बॉडी से उसका जो माना है वो उस चेन में ट्रैवल कर रहा है। वो ये सोचता है कि माना जो है वो इंजेक्टेड हो चुका है। तो फिर इस वेपन का एक स्पेशल एबिलिटी भी है जो कि है सेपरेशन। एंड जैसे ही वो सेपरेशन बोलता है तो जो चेन है वो दो हिस्सों में बट के उसके दोनों हाथ में जाके लग जाते हैं, जो कि कॉम्बैट मोड में आ जाता है। जिसको देख के जेरेमी और ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये जो मैजिक स्टोन है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड फिर उसे काइंड ऑफ एक आवाज़ जैसी सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि फाइनली ये आ चुका है। यानी कि वो जो बड़ा वाला जॉम्बी था वो दैट ह्यूज मॉन्स्टर वो तोड़ते फोड़ते सारी चीज़ों को आर्टिसन विलेज तक आता है अपने जॉम्बी वाले आर्मी को लेकर, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द zombies के सर पे वो स्टोन लगा हुआ है। जेरिम उस बड़े से जॉम्बी को देखने के बाद कहता है कि ऑल राइट, मुझे ये सब चीज़ें अब ट्राई करनी चाहिए जो भी मैंने प्रिपेयर किया है। फिर वो ऊपर में ही बैठ के कहता है कि ये फायर वर्क का टाइम हो चुका है। एंड वो एक बटन को प्रेस करता है। जैसे वो उस बटन को प्रेस करता है वो जो बोट था उसमें से फायरवर्क्स निकल के आसमान में जाके फूटने लग जाते हैं, रॉकेट्स वगैरह, जिससे जितने भी zombies होते हैं वो देखने लग जाते हैं बौखला के। एंड वहाँ पे जो एक स्टोन वाला zombie होता है वो जैसे ही जब ऊपर देख रहा होता है तभी जेरिम आता है पीछे से, अपने चेन का यूज़ करता है और उसके गले को जकड़ लेता है अपने नए चेन की मदद से। वो पूरा जोर लगा रहा है और वो zombie जो है वो तड़प रहा है, बट इसका चेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो डायरेक्टली उसके सर को उखाड़ देता है। एंड तभी आसपास के जितने भी zombies वगैरह होते हैं वो सब थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। एंड जेरिम को मारने के लिए वो जो टोड वाला zombie होते हैं वो अपने जीप को आगे करते हैं। तभी जेरिम अपना दूसरा स्किल यूज़ करता है और कहता है स्किल एक्टिवेशन वुडन कंस्ट्रक्शन, ताकि वो उन वुड्स को एज एन वॉल की तरह यूज़ कर सके इन सब के अटैक से। जिसे देखने के बाद वो zombies और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड तभी जेरिम का आता है चेन, जो कि उन दोनों zombies के सर को डायरेक्टली उड़ा देता है और उसे ऐसे ही करके 3 नए स्टोन्स मिल जाते हैं, मैजिक स्टोन्स, जिसके वजह से उसका जो चेन है वो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहा है। अभी उसके चेन का इंटेक्ट चेन +1 हुआ जब उसने एक स्टोन को यूज़ किया। ऐसे ही करके उसने तीनों स्टोन को अपने चेन में यूज़ किया एंड उसका +3, और उसका जो चेन है वो पूरी तरीके से रेड हो चुका है। जेरिम कहता है कि तुम सब zombies अब एक साथ मेरे पे आओ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। एंड वो अपने चेन का यूज़ कर करके उन सारे zombies को ख़त्म कर रहा होता है। तभी वो जो बड़ा वाला मेन zombie होता है वो बोट की तरफ डायरेक्टली जा रहा है और वो जाके उस बोट को डिस्ट्रॉय काइंड ऑफ करने लग जाता है, गिराने लग जाता है और वो बोट को पानी में सिंक भी करा देता है। एंड तभी जो वो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है, यानी कि वो जो zombie होता है, वो स्मेल सूंघ पा रहा है। वो आसपास अपने देखता है एंड स्मेल वगैरह लेके वहाँ से डायरेक्टली जंप कर देता है क्योंकि उसे काइंड ऑफ समझ में शायद से आ चुका है कि ये सब चीज़ें ट्रैप हो सकती है। और वो स्मेल का ही पीछा कर रहा है अभी भी, जो स्मेल जो है जेरिम से आ रही है।
तभी वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी जेरिम के पास में आ जाता है एंड जेरिम कहता है कि सो तुम एकदम टाइम पे आए हो। और वो जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है वो चिल्लाने लग जाता है। इधर पे जेरिम ने अपने आयरन चेन को +5 कर लिया है एंड उसका जो लिमिट है वो रीच हो चुका है। वो फाइनली एक बार फिर से उसे स्ट्रेंथ हाई करता है एंड उसका जो चेन का जो एबिलिटी है अब वो अलग हो चुका है। इंटेक चेन F, चेन ऑफ फ्लेम्स E, एडेड वेपन स्पेशल एबिलिटी फायरवर्क्स है। एंड वो अपने दोनों हाथों में ऐसे रैप करके उसे एक बार स्मैश करता है अपने हाथों को, जिसके वजह से जो फायरवर्क्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। जेरिम कहता है जो फेस्टिवल है अब वो शुरू हो चुका है और उसके हाथ पूरे तरीके से बर्न सेंसेशन वाली फीलिंग दे रहा है कि उसका हाथ जल रहा है बट उसे फील नहीं हो रहा है। इसलिए एक फुल घोस्ट राइडर वाली फील है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे एक जंगल के बीच में घर है जहाँ पे एक शख्स है जो किसी एनिमल के बारे में कुछ तो पढ़ रहा है। उसके पास में एक छोटा सा स्क्विरल है एंड बहुत सारे क्रोस। इस शख्स का नाम है सेबेस्टियन किम। उम्र है 65, प्रोफेसर ऑफ एथोलॉजी। एंड उनके पास जो छोटा सा स्क्विरल होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तभी उनके पास में एक क्रो आता है काइंड ऑफ लेटर लेके जिसका नाम है मोंग मोंग। वो कहते हैं कि मोंग मोंग फाइनली तुम आ चुके हो, एक्सीलेंट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड वो जो क्रो होता है वो जाके उस पेड़ में फिर से बैठ जाता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है कि जो विलेज है वो पूरे तरीके से जॉम्बी से भरा पड़ा है अभी। एंड वो जो जॉम्बिस है वो इधर उधर जाके तहलका मचा रहे हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, तो जिंदा रहना। एंड हम लोग फिर से मिलेंगे, थैंक यू मुझे कांटेक्ट करने के लिए। तभी सेबेस्टियन कहता है कि सो फाइनली ये जिंदा है, व्हाट अ रिलीफ, ये न्यूज़ तो अच्छा था। फिर वो ये सोचने लगता है कि जो इंडिजन एनिमल कंजर्वेशन था आर्टिसन विलेज का, उनका मेंबर्स को क्या हुआ होगा, यानी कि जुंग और मिस्टर पार्क। वो ये सोचता है कि आई होप कि वो लोग ठीक होंगे। एंड तभी ये सारी चीज़ें जब वो सोच रहा होता है पीछे में उसे फायरवर्क्स दिखता है, जो देखने के बाद वो ये सोचने लगता है कि हाँ, तो टेंट वे की जो जॉम्बिस है वो लोग अभी फायरवर्क्स के साथ मैस अराउंड कर रहे हैं। तभी जो स्क्विरल होती है वो उसके पास में आके कुछ इशारा करने लग जाती है उस फायरवर्क की तरफ। सेबेस्टियन कहता है कि हानियोल, क्योंकि उस स्क्विरल का नाम हानियन है, हानियोल आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे उस हेल में जाने के लिए तो पॉइंट नहीं कर रहे हो ना। एंड हानियोल हाँ कहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके तरफ जाए। सेबेस्टियन सोचता है कि इट जस्ट लाइक कि जैसा पहले जब मुझे हानियोल दिखा था, जब वो मेरे ऊपर कूद के मुझे इशारे कर रहा था भागने के लिए, वैसा। क्योंकि अगर हानियोल वार्निंग नहीं दिया होता मेरे ऊपर कूद के, तो वो जो विलेज था जो पूरे तरीके से जॉम्बी से भरने लगा था, तो मैं वहीं पे मारा जाता, जो कि फर्स्ट डे ऑफ द इंसिडेंट था। तभी सेबेस्टियन फिर हानियोल को अपने कंधे पे बिठाता है और कहता है कि राइट, अगर ये हानियोल नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। सो मैं इसके इंस्टिंक्ट्स को एक और बार ट्रस्ट करना चाहता हूँ। नहीं फिर ऐसे करके वो घर से अपने बाहर निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जेरिम जो है उसके सामने अभी बड़ा वाला जॉम्बी है जो कि उसे मारने के लिए आ रहा है। तभी जेरिम अपना जो ये नया वाला फायरवर्क्स का एबिलिटी है उसे यूज करता है उस मॉन्स्टर जॉम्बी पे। एंड वो डायरेक्टली उसके स्टमक यानी कि नेक एरिया में आएगा, सो हिट करता है, जिसके वजह से पहले तो कुछ नहीं होता है पर फिर थोड़े ही सेकंड के बाद में वो पूरा का पूरा उसका बॉडी चलने लग जाता है। जिसके बाद वो जॉम्बी फिर से उठता है, वो हवा इनहेल करने लग जाता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके। जिसे देखने के बाद जेरिम जो है वो ये सोचता है कि ये जो पैटर्न है ये वो पॉइजनस स्पाइडर वेब है जो ये छोड़ने वाला है। क्या मेरा एनालिसिस स्किल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ एंड मैं अपने नए वेपन को इतना इजीली एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा हूँ। तभी वो अपना जो नया चेन है उसमें पूरे तरीके से अपने बॉडी का माना पोर कर देता है। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो माना है वो अपना लिमिट रीच कर चुका है इस चेन में, सो जो फायरवर्क्स पावर है उसको रिलीज करो। एंड वो कहता है फायरवर्क्स रिलीज, वो भी स्माइल करते हुए। इस मूव का नाम है फ्लेम फिस्ट, जिसके वजह से एक फ्लेम थ्रोवर जैसा आग वो भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का निकलता है उस मॉन्स्टर जॉम्बी की तरफ। बट वो मॉन्स्टर जो जॉम्बी होता है वो भी अपने पॉइजनस स्पाइडर वेब से उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जेरी वहाँ पे ये सोचता है कि सिंस एंशियंट टाइम पे जो पावर ऑफ फायर था जो सारी चीज़ों को जला देता था वो एक नेचुरल एनिमी है पॉइजन्स के लिए। एंड वो जो जॉम्बी होता है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है एंड वो जलने लग जाता है। जेरिम कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम किसके साथ अभी मैस अराउंड कर रहे हो यू बास्टर्ड। वो जॉम्बी चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है एंड भागने की कोशिश कर रहा है। अब जेरिम कहता है कि तुम अभी भाग रहे हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम मारे जाओ। एंड फिर वो उसके आगे कूद जाता है। तभी वो जो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी होता है वो सारे ज़ॉम्बीज़ को जेरिम के तरफ में अट्रैक्ट करने लग जाता है अपने पावर का यूज़ करके। काइंड ऑफ वो कॉल देता है कि मुझे बचाओ। एंड जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो जेरिम को घेर लेते हैं। तभी जेरिम ये कहता है कि हाँ, सो तुम फाइट बैक करना चाहते हो मेरे साथ। एंड तभी उसका नया ये जो चेन है वो उन दोनों को मर्ज कर देता है और वो कहता है कि
तुम्हें जो ठीक रहेगा तुम वो करो, अभी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हो, यू ज़ॉम्बी बास्टर्ड, मरो अब तुम सब। ऐसे करके वो एक एक करके सारे zombies को मारने लग जाता है। और वो जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी है वो कूद के डायरेक्टली जेरिम के ऊपर कूदने की कोशिश करता है, बट जेरिम जो है वो डॉच कर लेता है। वो फिर अपने चेन्स का यूज़ करके उसके दोनों पैरों को बांध देता है। एंड वो कहता है फिर कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, यू बास्टर्ड। और वैसे ही करके वो उनके पैरों को जला देता है और उसके बॉडी को भी पूरे तरीके से बर्न करने लग जाता है। और वो जो ज़ॉम्बी है तभी वो मारा जाता है। उसके बाद जेरेमी उसको ऐसे ही मरते हुए देख रहा होता है, उसने सारे zombies को तो मार ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जो सेबेस्टियन है वो विलेज में पहुंच चुका है। वो ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि मैंने अभी तक कोई भी zombies को नहीं देखा है पूरे विलेज में। तभी उसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुनाई देता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर चल रहा है। एंड वो जो उसका रैबिट होता है वो ऐसे हाँ करता है। सेबेस्टियन कहता है कि नो मैटर मैं कैसे भी इसे देखूं, ये एक्सप्लोजन ही था जो कि ऐसा साउंड निकाल रहा था कि यहाँ पे मिलिट्री आ चुकी है। और वैसे ही भाग के जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे जेरिम होता है। जेरिम उस बड़े वाले जो मॉन्स्टर था, जॉम्बी था, उसका वो स्टोन निकाल रहा होता है। तभी सेबेस्टियन आके पूछता है कि क्या तुम सोल्जर हो। तभी जेरिम उसको देख के कहता है कि ओ प्रोफेसर किम। एंड वो जो प्रोफेसर है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है कि ओ माई गॉश जेरिम, ये तो तुम हो, डोंट टेल मी कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी करतूत है। तभी वो कहता है कि हाँ, इसीलिए तो आप जिंदा हो, क्योंकि मैं इतने टाइम से इन सब जॉम्बीज से लड़ रहा था। पर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेबेस्टियन कहता है कि वेट, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुमने इतने सारे zombies को अकेले ही डिफीट कर दिया, बट इतने सारे zombies को छोड़ो, इस जायंट मॉन्स्टर को भी तुमने डिफीट किया, आखिर कैसे। तभी जेरिम कहता है कि ओ ये। एंड जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, उसका जो स्क्विरल होता है, आई एम सॉरी भाई मैंने रैबिट बोल दिया हो पहले, तो इट्स स्क्विरल, स्क्विरल जो होता है वो उसे बुलाने लग जाता है एंड कहता है कि ऊपर देखो, काइंड ऑफ पॉइंट करता है। तभी सेबेस्टियन जैसे ही ऊपर देखता है ये बोलता है कि क्या गलत है एनियल। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है। वो ये कहने लगता है कि ये क्या चीज़ है। जेरिम कहता है कि क्या हुआ प्रोफेसर। एंड जब जेरिम के ऊपर में देखता है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से एक मिटियोर अब गिर रहा है इनके तरफ में। तभी जेरिम भाग के जाता है अपने बाइक के तरफ में और वो कहता है कि प्रोफेसर किम, जल्दी से मेरे बाइक के पीछे बैठिए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड वो दोनों बाइक में बैठ के वहाँ से निकलने लग जाते हैं। वो जो मीटियोर है इट्स समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि उसमें से ग्रीन कलर का कुछ तो एक एलिमेंट है जो कि बाहर आ रहा है, सम काइंड ऑफ लिक्विड। जब जेरेम और सेबेस्टियन वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी जेरेम ये सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा कोई चीज़ अपने सपने में तो देखा ही नहीं था। एंड वो जो मिट्योर है वैसे ही करके नीचे में धप से गिरता है और ये लोग भी उस शॉकवेव की वजह से अपने बाइक से डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। जेरेम सोचता है कि डैम इट, ये क्या है। एंड वो जो मिट्योर था उसमें zombies हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट में बंधे हुए, इसलिए वो उस पिगमेंट से बाहर नहीं आ सकते हैं, बट वो समहाउ अटैक कर सकते हैं। और ये जो zombies है वो दिखने में बहुत अजीब लग रहे हैं और इन्होंने पूरे टाउन को ही ऑलमोस्ट घेर लिया है अपने इस चिपचिप वाले लिक्विड से। तभी उधर पे जेरिम जो होता है वो अपना चेन उठाता है ताकि वो उन zombies को अटैक कर सके अगर वो लोग उस स्लाइम से बाहर आते हैं तो। तभी वो अपना दूसरा जो स्किल है एनालिसिस वाला उसको एक्टिवेट करता है एंड चेक करता है कि इन zombies का आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है। तभी हमें दिखता है कि इनका टाइप है zombie इरोडेड बाय पता नहीं, नेम पता नहीं, कैरेक्टरिस्टिक रेजिलिएंट और क्वेश्चन मार्क्स है, यानी कि इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जिसे देखने के बाद जेरिम सोचता है कि मैंने ऐसे टाइप ऑफ गाइस यानी कि zombies अपनी ट्री में कभी मैंने देखे ही नहीं। एंड फिर वो अपने चेन को घुमाता है और डायरेक्टली उस जॉम्बी के सर पे हिट करता है उस फ्लेम्स के साथ। बट वो जो जॉम्बी है उस पर कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर नॉर्मल zombies रहते तो अभी उनका सर उड़ के चला जाता। जिसे देखने के बाद जेरिम ये सोच लेता है कि हाँ, फिजिकल अटैक्स इनके ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। एंड ये जो zombies है वो फायर के अगेंस्ट में रेजिलियंट है। तभी वो जो जॉम्बी रहता है जिसके सर पे अटैक किया जाता है उसका सर जो है वो फिर से ग्रो होने लग जाता है, जो देखने के बाद जेरिम जो है वो और ज़्यादा काइंड ऑफ शॉक में चला जाता है। वो ये कहता है कि अगर ये ऐसा है तो फिर वो अपना चेन घुमाता है एंड एक दूसरे जॉम्बी का पूरा हाथ उड़ा देता है। बट वो जो जॉम्बी है उसका हाथ फिर से ग्रो हो जाता है। जेरिम सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड, इवन इफ अगर मैं इनके पार्ट्स को पूरे तरीके से ग्लो कर दूंगा बिसाइड वो जो पर्पल रीजन है तो फिर ये रीजनरेट हो जाएंगे। स्टिल इट्स रिलीफ कि वो उस पर्पल एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो मैं दूसरी तरफ में सेबेस्टियन का जो स्क्विरल होता है वो एक स्क्विक स्क्विक कर रहा होता है और वो उसे उठा रहा होता है। सेबेस्टियन उठ के बोलता है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। वहीं पे जेरेक सोचता है कि मैंने ऑलरेडी मैजिक स्टोन्स वगैरह सब ले लिया है और ना मुझे यहाँ से हमें निकलना चाहिए। वो सेबेस्टियन को उठाता है और कहता है कि जो सिचुएशन है वो अभी काइंड ऑफ सीरियस हो चुका है, फॉर नाउ हमें घर जाना चाहिए। एंड ऐसे ही करके वो उसे उठा के घर की तरफ बढ़ देते हैं। तभी जैसे ही वो लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं सेबेस्टियन उस गेट को देख के बोलता है कि क्या तुमने इस बैरिकेड को बनाया है। जेरेम कहता है कि हाँ मैंने। वेल इट्स नाइस इन इटसेल्फ इजंट इट। सेबेस्टियन एकदम अच्छे से
थम्स अप करके वो बोलता है कि फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छा है। वहीं पे जब वो लोग उस वुड के पास पहुंचते हैं, यानी कि उस बैरिकेड के पास पहुंचते हैं, तो जेरिम के सामने एक पैनल आ जाता है कि वुड एंड कंस्ट्रक्शन एफ रैंक का है और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 9 आउट ऑफ 10 हो चुकी है। जिसे देखने के बाद जेरिम सोचता है कि जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी, क्या वो डिक्रीज हो चुकी है, क्या ये सही होगा? बट ये अभी भी उतना ही हार्ड है जितना इसे होना चाहिए। उसके बाद वो नॉक करता है एंड अंदर से आवाज़ आती है कि जेरिम, क्या ये तुम हो? वो कहता है कि हाँ, ये मैं हूँ एल्डर। एंड फिर वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। जून बोलता है कि अच्छा, तुम सब सेफ हो? जेरिम जून से पूछता है कि ओ, तो तुम सब अभी भी उठे हुए हो? मिस्टर जून कहते हैं कि एवर सिंस जो फायरवर्क्स लिट अप हुए हैं, उसके बाद से एक स्ट्रेंज ग्रीन मीटियोर भी गिरा, तो हम लोग उस टाइम से सो नहीं पाए हैं। फिर वो अच्छे से जब देखता है तो वहाँ पे सेबेस्टियन होता है और वो उसके पास में जाके बोलता है कि नो वे सुचान, क्या ये तुम हो? तभी सेबेस्टियन कहता है कि ओ नहीं योंगचुन, आई एम टेलिंग यू कि मैं सेबेस्टियन किम हो। एंड जुंग कहता है कि राइट, किंग सोचान, हो तुम ब्रैड, तुम अभी तक जिंदा हो? एंड वहीं पे जेरेमी उन लोग जब बात कर रहे होते तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, बट क्या तुम सब अभी ये जो ग्रीटिंग्स वगैरह वाले काम है वो सब बाद में कर सकते हो? मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों से बताना है, वो जो ग्रीन मेटेरियर गिरा था उसके बारे में। तभी वो लोग साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं एंड जेरेमी उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तभी मिस चोई कहती है कि सो जो विलेज है वो पूरे तरीके से एक हॉरिबल प्लेस में टर्न आउट हो चुका है। मिस्टर चुंग कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ सर्वाइवर्स को लेके। आई एम श्योर कि उनका जो खाना है वो अभी ख़त्म हो रहा होगा। आखिर कितने सारे लोग हैं जो अभी तक सर्वाइव कर पाए होंगे? तभी सेबेस्टियन कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है उस चीज़ के लेके। एंड वो ये बात बर्ड्स वाले काइंड ऑफ भाषा में बोलता है, जिसकी वजह से पार्क जो है वो काइंड ऑफ एनॉयड होकर बोलता है कि हे सोचान, तुम्हें कोरियन भाषा बोलना चाहिए, यानी कि हमारे लिए इंग्लिश। तभी सेबेस्टियन कहता है कि ओह, मेरे जो क्रोस हैं, तुम्हें उन्हें याद है राइट, मेरे जो क्रोस थे? पार्क कहता है कि हाँ, वो स्मार्ट एस क्रोस, मुझे याद है। वेल, अगर हम लोग उनके फीड में कुछ खाना ऐसे बांध देंगे और डिलीवर करवा देंगे तो वो सर्वाइवर्स के लिए तो इनफ ही होगा, है ना? तभी सेबेस्टियन कहता है कि जो सिर्फ एक प्रॉब्लम बची है वो ये है कि मेरे जो क्रोस है वो अभी भी मेरे घर पे हैं, सो इट्स प्रॉबेबली पूरे जॉम्बी से सराउंडेड वाला एरिया है। तभी वहीं पे जेरिम सोच रहा होता है कि अगर हम लोग क्रोस को सेव करने जाएंगे तो मेरा जो टाइम है रेस्क्यू करने के लिए बाकी वार्टिसन विलेज के एक्सपर्ट्स को, वो कम जाएगा। तभी मिस्टर जून कहते हैं कि सो जो मेन पॉइंट है कि आखिर हम लोग कैसे उन्हें बचा सकते हैं, सिंस हम लोग कभी उड़ नहीं सकते। एंड जेरिम वहाँ भी सोच रहा होता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा लगी होऊंगा, अगर मैं मारा नहीं गया अपने रास्ते पे तो मुझे किसी भी तरीके से एक ब्रेक थ्रू ढूंढना ही पड़ेगा, एक नया वे। मेरे पास 4 मैजिक स्टोन्स पड़े हुए हैं एंड मुझे उन्हें यूज़ करना पड़ेगा मेरे वेपन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड मैंने ऑलरेडी मेरे दूसरे वेपन को स्ट्रेंथन कर दिया है और अब 4 ही हैं। आई डोंट नो कि आखिर मैं कैसे ये जो मैजिक स्टोन्स है उन्हें यूज़ करूँगा कि ये वेकन कर सकते हैं एक एक्सपर्ट के स्पेशलिटी को। वेल, ये जो 4 मेरे पास स्टोन्स है वो एटलीस्ट एक पर्सन को कवर कर सकता है, 4 एट मोस्ट। एंड द वे जेरेमी उन चारों से बोलता है कि आई थिंक मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप सबकी। उसके बाद वो उन्हें स्टोन पकड़ा देता है जिसकी वजह से उनके सामने वो पैनल दिख पा रहे हैं। पार्क सोचता है कि क्या सिर्फ मैं ही वैसा हूँ जिसे ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? एंड वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन बोलता है कि अनबिलीवेबल डालबोंग, इवन मुझे दिखाई दे रहा है, मिस्टर जून को भी दिखाई देता है एंड मिस चोई को भी। तभी जेरिम कहता है कि जैसा मैंने पहले बोला था, इन स्टोन्स का यूज़ करके हम अवेकन कर सकते हैं स्पेशल एबिलिटीज़, जैसा मैं यूज़ करता हूँ। सेबेस्टियन कहता है कि ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, क्या ये सही रहेगा अगर तुम हमें ये रखने के लिए दे दोगे तो? जेरिम कहता है कि ऑफ कोर्स, जल्दी करो और इसे इस्तेमाल करो। एंड फिर वो लोग उस स्टोन के पावर्स को यूज़ करके अपने बॉडी के पावर्स को अवेकन करने लग जाता है। पार्क के सामने जो स्क्रीन आता है उसमें उसका इनेट स्किल दिखाया जाता है, जिसमें ये लिखा है कि जोशन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट वो जनरेट किया जा चुका है और वो उसके बाद से ही वो माना को फील कर पा रहा है। पार्क कहता है कि मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ, क्या इसका ये मतलब है कि ये जो माना के बारे में जेरिम ने मुझे मेंशन किया था ये वही है? उसके बाद वो फुली एनर्जेटिक हो गए। उसके वेस्ट में जो पट्टी बनी हुई थी जिसकी वजह से उसका बैक जो है वो सपोर्टेड रहता था, क्योंकि उसे डिस्क का प्रॉब्लम है, वो उसे ही फाड़ देता है एंड वो डायरेक्टली ग्राउंड में एक पंच मारता है एंड उसके ग्राउंड का जो आसपास का मिट्टी है वो पूरे तरीके से धंस जाता है एंड उसके निशान हो जाते हैं हाथ के उसमें। वो हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। एंड जैसे ही ये बात वो बोलता है उसका जो डिस्क इंजरी है वो फिर से आ जाता है एंड वो नीचे डायरेक्टली आ जाता है। जेरी मुझसे कहता है कि एल्डर, क्या आप ठीक हैं? पार्क कहता है कि सो ये जो स्टोन है वो मेरे डिस्क प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। वेल, क्या ही कर सकते हैं। एंड वो ऐसे ही नीचे बैठ जाता है। तभी जेरिम मिस्टर जूंग को नोटिस करता है जो कि कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहे हैं अपने क्राफ्ट्समैनशिप का यूज़ करके। वो ये कहते हैं कि हो
वेल ये तो बहुत ही अच्छा है, एक कन्वीनियंट एबिलिटी का होने का। एंड उनका जो इनेट स्किल है वो है वुडन कंस्ट्रक्शन स्किल एक्टिवेटेड, जिसमें वो अपने बस हाथ का एंड थॉट्स का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वो ऐसे ही करके छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते थे। वो ये कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा फन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने के बाद जेरिम सोचता है कि क्या ये इवन पॉसिबल भी है। फिर वो चोई के पास जाता है और कहता है कि प्रोफेसर प्रोफेसर। एंड चोई कहती है कि हाँ, क्या तुमने मुझे बुलाया? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं सबके इमोशंस वगैरह को देख पा रही हूँ। मिस्टर पार्क का इमोशन हैप्पीनेस 0, एम्बेरसमेंट 0.4, एंगर 0, फियर 0, सैडनेस 0.7 एंड डिस्पैरेजमेंट 0। उसके बाद वो जेरिम की तरफ देखती है एंड जेरिम का जो हैप्पीनेस है वो 0.2 रहता है और एम्बेरसमेंट 0.6, बाकी सब चीज़ें 0 रहती हैं। वो ये कहती है कि जेरिम तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, राइट? एंड यहाँ पे चोई का जो इनेट स्किल है वो है मेंटल केयर, जो कि एक्टिवेट हो चुका है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अपना माना का यूज़ करती है और जेरिम के जो इमोशंस है उन्हें इंक्रीज कर देती है, लाइक हैप्पीनेस को इंक्रीज करना एंड एम्बेरसमेंट को कम कर देना, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा फील करता है एंड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जो कहती है कि ये जो इनेट स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जेरिम ये सोच रहा होता है कि ये जो स्किल है आर्टिशन विलेज एक्सपर्ट्स का, उनके पास एक रैंक नहीं होती है, सिर्फ इनेट स्किल्स होता है। क्या इसका ये मतलब है कि दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है? वहीं पे सेबेस्टियन जो होता है वो चिल्लाता है यूरेका। एंड वो जेरिम को कहता है कि जेरिम आई थिंक कि मैंने आंसर ढूंढ लिया है। और फिर वो आसमान में पॉइंट करने लग जाता है। जेरिम कहता है कि हाँ क्या है आंसर? सेबेस्टियन कहता है कि अगर हम लोग बाय लैंड नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एंड zombies है, तो फिर स्काई इज द आंसर। हम लोग स्काई के थ्रू जा सकते हैं, राइट? जेरिम कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है सच में स्काई है? एंड हमें लिटरली स्काई दिखाया जा रहा है। सो ये वाला जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वेल तब तक के लिए बाय बाय। हम ऐसे ही करके नई सीरीज़ लाते रहेंगे एंड आप हम सब हमें सपोर्ट करते रहिएगा बस। वेल हाइप करना मत भूलना। It's not a game, it's a rich thing.